नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा, एक्स इंडियन एयरफोर्स ESP आइंस्टाइन साइंस प्लेनेट से। आज हम क्यूरियोसिटी क्लास 8 साइंस की जो नई बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 10 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम सभी चैप्टर कर चुके हैं, उनके डिटेल क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं। दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज राइट हैंड साइड अपर मोस्ट कॉर्नर पे चेक कर सकते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 10 करने जा रहे हैं बेटा। इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये चैप्टर नाम क्या है? लाइट, मिरर एंड लेंसेज। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको ये कहूँगा, कुछ बच्चे सेलेक्टिव पढ़ाई करते हैं कि सर ये चैप्टर तो 3 ही नंबर का आएगा, इसको स्किप कर देते हैं। अगर कोई भी चैप्टर स्किप करना हो तो लाइट गलती से भी मत कर देना, क्योंकि ये बेटा 6th क्लास से स्टार्ट हुआ है और क्लास 12 तक आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और इन केस आप IIT नीट वगैरह के लिए प्रिपेयर करेंगे तब भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा ये चैप्टर, और ये पीछा नहीं छोड़ेगा। ये समझ आए ना आए, ये चैप्टर करना है, सीधा सा फंडा ये है बेटा, ज़रूर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बता रखा है बेटा मिरर एंड लेंसेज के बारे में। प्रॉब एंड पॉइंटर के अंडर में 3 क्वेश्चंस हैं। ये जब क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में कराऊंगा, इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम थ्योरी कर रहे हैं। थ्योरी में स्टार्टिंग क्या है बेटा? ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज, गर्मी की छुट्टियों के दौरान मीना वेंट टू ए साइंस सेंटर। मीना अपने आस पड़ोस में कोई साइंस सेंटर था, वहाँ गई विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ। द सेंटर हैड मैनी फैसिनेटिंग डिस्प्लेज ऑन नेचर। सेंटर में बहुत ही अच्छे अच्छे डिस्प्लेज थे। किसके बारे में? नेचर के बारे में, स्पेस के, अंतरिक्ष के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में। वाइल हर पेरेंट एक्सप्लोर्ड ए सेक्शन ऑन सेविंग वाटर। जबकि उसके पेरेंट्स सेविंग वाटर के एक सेक्शन को एक्सप्लोर कर रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी के सेक्शन को एक्सप्लोर कर रहे थे, मीना एंड हर ब्रदर वांडर्ड ऑफ टू लुक अराउंड। मीना और उसके भाई इधर उधर घूम रहे थे। इन वन कॉर्नर मीना नोटिस ए रो ऑफ अनयूजुअल कर्व मिरर। मीना ने क्या देखा बेटा? अनयूजुअल टाइप के कर्व मिरर देखे। कर्व मिरर जिसमें कर्व होते हैं। क्यूरियस, वो क्यूरियस थी। सी स्टेप क्लोजर, वो उसके पास गई एंड लुक इनटू वन, उसमें से एक में देखा। हर फेस अपीयर्ड अनयूजुअली लार्ज, उसका फेस अनयूजुअली बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा था। वाइल हर ब्रदर स्टैंडिंग अ लिटिल फार्दर अवे, जबकि उसका भाई जो थोड़ा सा दूर खड़ा था, लुक अपसाइड डाउन। कैसे दिखाई दे रहा था? उसका भाई उल्टा दिखाई दे रहा था, सीधा के बजाय अपसाइड डाउन दिखाई दे रहा था। एट अनदर मिरर सी सॉ ए टाइनी वर्जन ऑफ हरसेल्फ। एक दूसरे मिरर में उसने अपने आप का छोटा वर्जन देखा। मीना वाज पजल, मीना पजल हो गई। इधर इमेज में देख सकते हैं बेटा हम, ये देखो ये मीना है। मीना का फेस कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक इतना सा फेस है। अब सामने वाले मिरर में देखो उसका फेस कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, ये देखो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, अनयूजुअली लार्ज। जबकि उसका भाई, ये उसका भाई है, ये उल्टा ही हो गया है। सिमिलरली किसी दूसरे मिरर में जब मीना ने देखा तो उसका बहुत ही छोटा फेस दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा पजल हो गई। सी रिमेंबर डूइंग एक्टिविटी विद द मिरर अर्लियर। उसने इससे पहले मिरर पे एक एक्टिविटी की थी। वेयर द इमेज फॉर्म बाय द मिरर वाज ऑफ द सेम साइज। उसने एक एक्टिविटी की थी जहां मिरर में उसका साइज सेम दिखाई दे रहा था एज द ऑब्जेक्ट एंड वाज इरेक्ट, और सीधा भी था। ये हमने कहाँ देखा बेटा? लाइट में। चैप्टर जो लाइट आया था ग्रेड 7 में, उसमें हमने देखा था। सीइंग हर कन्फ्यूजन ए गाइड फ्रॉम द साइंस सेंटर वॉक अप टू हर। उसका कन्फ्यूजन देखते हुए साइंस सेंटर का एक जो गाइड था बेटा, जो गाइड था, वॉक अप टू हर, उसके पास आया एंड स्माइल किया। दीज आर नॉट प्लेन मिरर। वो उसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता है बेटा कि अभी तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर देखा था, ये प्लेन मिरर नहीं है। दिस इज ए काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर। दीज आर स्फेरिकल मिरर। उससे बताता है स्फेरिकल मिरर। आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने स्फेरिकल मिरर देखे होंगे, साइंस सेंटर वगैरह में गए हैं, किसी प्रदर्शनी में गए हैं, वहाँ स्फेरिकल मिरर लगा दिए जाते हैं आपकी क्यूरियोसिटी के लिए। व्हेन द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, जब मिरर अंदर की तरफ कर्व कर दिए जाते हैं या फिर बाहर की तरफ कर्व कर दिए जाते हैं, योर इमेज लुक्स डिफरेंट इन दैम। आपकी इमेज अलग दिखाई देगी। मीनाज क्यूरियोसिटी ग्रू एंड शी डिसाइडेड टू टॉक टू हर टीचर अबाउट दिस स्फेरिकल मिरर। अब इससे क्या हुआ? मीना की क्यूरियोसिटी और ज़्यादा जागृत हो गई। एंड शी डिसाइडेड टू टॉक टू हर टीचर अबाउट दिस स्फेरिकल मिरर। और उसने प्लान किया कि अब मैं टीचर से इसके बारे में पूछूंगी। बेटा आप लोग भी जब भी क्यूरियोसिटी अराइज होती है तो अपने टीचर
टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने सीनियर स्टूडेंट से। सीनियर स्टूडेंट को भी अच्छा नॉलेज होता है बेटा, उनसे आप डिस्कशन कर सकते हैं। और आज के टाइम में तो डिजिटल मीडिया में यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी एक से एक भरे पड़े हैं जो आपकी क्यूरियोसिटी को शांत कर सकते हैं। इसने क्या बताया बेटा कर्व मिरर के बारे में? जैसे अभी तक हमने प्लेन मिरर देखे थे, प्लेन मिरर इस टाइप से रहते थे, ठीक है, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट। अब क्या हुआ, कर्व मिरर दिखाया उसने। कर्व मिरर जो कि इस टाइप से इनवर्ड, अंदर की तरफ से रिफ्लेक्टिंग थे या फिर बाहर की तरफ से रिफ्लेक्टिंग थे, इस टाइप से। इनको अलग अलग नाम दिया गया है, इसको प्लेन मिरर बोलते हैं बेटा, और दीज टू कंबाइंड कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर। व्हाट आर स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर क्या है? जैसे मैंने आपको बताया स्फेरिकल मिरर क्या है, उसके बारे में समझते हैं। एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया बेटा। टेक अ शाइनी मेटालिक स्पून एंड होल्ड इट्स कर्व सरफेस। एक मेटालिक स्पून ले लो बेटा, इस टाइप की स्पून ली मैंने, इस टाइप की स्पून जो हमारे घरों में यूज़ होती है। एंड होल्ड इट्स कर्व सरफेस क्लोज टू योर फेस। उसके कर्व सरफेस को जो यूँ है उसको अपने फेस के पास रखो। कैन यू सी योर इमेज इन इट? क्या अपनी इमेज इसमें देख पा रहे हो? हाँ सर देख पा रहे हैं। क्या ये प्लेन मिरर जैसी है? नहीं, ये प्लेन मिरर जैसी नहीं है। नोटिस द इमेज ऑफ योर फेस, इज इट डिफरेंट फ्रॉम द इमेज यू सी इन ए प्लेन मिरर? क्या ये वैसी है जैसी आप प्लेन मिरर में देख पा रहे हो? नहीं सर, ये एंटायरली डिफरेंट है। While observing the image, slowly move the spoon away from your face. अपने चेहरे से दूर लेके जाओ, धीरे धीरे अपने चेहरे से दूर लेके जाओ। आपको बेटा इमेज और छोटी होती जाएगी। Do you observe any change in the image? Yes sir, we have observed changes. It is as it is moving away from my face. इसका साइज छोटा होता जा रहा है। Now flip the spoon. अब मैंने चम्मच को ऐसे पकड़ा है, इस टाइप से पकड़ा है। अब इसको फ्लिप कर दो, उल्टा कर दो। पहले कर्व मेरे मुंह की तरफ था, अब कर्व को उल्टा कर दो उस तरफ। एंड रिपीट द सेम स्टेप्स, और इसी टाइप से स्टेप ऑब्जर्व करो। डिड यू नोटिस दैट द शाइनी मेटालिक स्पून एक्टेड लाइक ए मिरर एंड यू कुड सी योर इमेज इन इट? क्या आपने देखा जो आपकी स्पून थी वो मिरर की तरह काम कर रही थी? ये देख रहे हो, ये इनवर्ड की तरफ है, आउटवर्ड की तरफ है। Did you notice that the shiny metallic spoon acted like a mirror and you could see your image in it? आप अपनी खुद की इमेज इसमें देख पा रहे थे। When you looked at the inner side of the spoon which is curved inward, जब आप अंदर की तरफ देख पा रहे थे तो आपने देखा आपकी इमेज अपसाइड डाउन हो रखी थी, उल्टी हो रखी थी। मैं सीधा खड़ा था लेकिन इमेज मेरे को उल्टी दिखाई दे रही थी, और जैसे जैसे मैं उसको दूर लेके गया वो इमेज और छोटी होती जा रही थी। फिर क्या किया मैंने, जब फ्लिप किया उल्टा, अभी मैं यूँ था उसको यूँ उल्टा कर लिया, तो मुझे इमेज तो दिखाई दे रही थी लेकिन छोटी दिखाई दे रही थी, और जैसे जैसे मैं उसको दूर लेके गया, जितना दूर लेके गया वो इमेज और छोटी होती जा रही थी। When you looked at the inner side of the spoon which is curved inward, you must have observed that the image was inverted. जब मैं अंदर की तरफ देख रहा था तो इमेज मेरी इन्वर्टेड थी। When you looked at the outer side, जब मैंने उसको फ्लिप कर लिया, which bulges outward, the image of your face was erect. इमेज तो मेरी सीधी हो गई बट स्मॉलर इन साइज, स्मॉल साइज में छोटी हो गई। कर्व मिरर लाइक द स्पून कैन ऑल्सो बी स्पेशली मेड। अब ये बेटा जो चम्मच का एग्जांपल दिया ना बेटा, ये तो इसीलिए दिया है आप लोगों को सच दैट हर घर में चम्मच तो मिलेगी। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी ज़्यादा है तो आप प्रैक्टिकल स्फेरिकल मिरर और डिटेल में समझ सकते हैं। अभी बता रहा है कि स्फेरिकल मिरर्स स्पेशली भी बनाए जाते हैं। सर स्पेशली किस लिए बनाएंगे? इमेज देखने के लिए? नहीं बेटा, रियल लाइफ इनके बहुत सारे यूज़ हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए गाड़ी में रियर व्यू मिरर रहता है, जो ड्राइवर रहता है ड्राइवर के पास में, इधर गाड़ी के बीचों बीच, या फिर साइड व्यू मिरर गाड़ी के साइड में जो लेफ्ट राइट दोनों साइड लगे होते हैं ना, वो मिरर आपकी स्कूटी पे बाइक पे लगे होंगे। सिमिलरली जहाँ टर्निंग रहता है वहाँ रोड पे लगा दिए जाते हैं स्फेरिकल मिरर। डेंटिस्ट यूज़ करता है, इस टाइप से कई जगह यूज़ होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स आर ए कॉमन टाइप ऑफ कर्व मिरर विच आर शेप्ड लाइक ए पार्ट ऑफ ए होलो ग्लास स्फीयर। ऐसा लगता है हमें कि इस टाइप से एक बहुत ही बड़ा कोई ग्लास रहा होगा जिसमें से मैंने ये वाला हिस्सा काट लिया, ये वाला हिस्सा काट लिया, तो अब मुझे क्या महसूस होगा बेटा? मुझे महसूस होगा कि ये मेरा स्फेरिकल मिरर है, ये वाला मेरा स्फेरिकल मिरर है, जो कि पूरा एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ।
जब एक स्फीयर था, ये स्फीयर था, स्फीयर का अगर मैं ये वाला हिस्सा काट लूँ यहाँ से यहाँ का, तो मुझे कैसा दिखाई देगा? मुझे मेरा मिरर इस टाइप से दिखाई देगा, यूँ स्फेरिकल मिरर मुझे दिखाई दे रहा है, विच आर शेप्ड लाइक ए पार्ट ऑफ ए होलो ग्लास स्फीयर। हमें लग रहा है कि किसी स्फीयर का हिस्सा रहा होगा। मिरर whose reflected surfaces are spherical are called spherical mirror। अब ये स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन दे दी बेटा, वो मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल है उनको स्फेरिकल मिरर बोला गया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है मेरी जो रे ऑफ लाइट है, तो इसीलिए इसको स्फेरिकल मिरर कहा गया। The reflecting surface of the spherical mirror may be curved inward or outward। Spherical mirror का जो कर्व है वो अंदर की तरफ भी हो सकता है यूं, या फिर बाहर की तरफ भी हो सकता है यूं। A spherical mirror which has a reflecting surface that reflected inwards। ये देख रहे हो बेटा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? इधर। ये साइड व्यू मिरर दिखा रखा है बेटा, ये साइड व्यू दिखा रखा है। ध्यान से देखो बेटा, ये जो इमेज दे रखी ना, ये उसको रखा हुआ है टेबल पे, इस टाइप से रखा हुआ है और आपको दिखा रखा है। सिमिलरली यहाँ दिखा रखा है। वेयर एज इन केस ये वाला इमेज को देखोगे तो इसको उठा के और यूँ रखा हुआ है। ये जो चीज़ है, ये जो मिरर है मेरा, जो पहले यूँ रखा हुआ था, अब इसको उठा के यहाँ साइड से आपको दिखा रखा है, साइड से, ऐसे साइड से दिखा रखा है। सिमिलरली यहाँ साइड से दिखा रखा है। विच हैज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व्स इनवर्ड, जो अंदर की तरफ कर्व है, इज कॉल्ड ए कॉनकेव मिरर। इसको क्या कहा गया बेटा? इसको कहा गया कॉनकेव मिरर। द स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन इज शोन इन फिगर 10.2 का बी। द आउटलाइन ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर इज सर्कुलर। अब ये देखो बेटा, जो अगर मैं इसी को पूरा करूँ तो ये कहीं आपको नहीं लग रहा कि ये कोई ना कोई सरफेस रहा होगा इस टाइप का, इस टाइप का, इस स्फीयर रहा होगा जहाँ से मैंने इसको काट लिया, जहाँ से मैंने इसको काट लिया, ठीक है? तो ये उसका हिस्सा है। सिमिलरली वो आप देख पा रहे हो, दैट इज कन्वेक्स मिरर। ये आपको जमीन पे रखा हुआ दिखा रखा है और ये कर्व उसमें दिखा रखा है। स्फेरिकल मिरर विच हैज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व्स आउटवर्ड। अब ये देखो, ये बाहर की तरफ है तो इसको कॉन्वेक्स मिरर बोल दिया गया है। इट्स स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन इज शोन इन फिगर। यहाँ इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है। इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द मिरर, द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज शोन एज शेडेड। जो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है उसको देखो, ये लाइंस के थ्रू, यूँ लाइन के थ्रू, यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना, यहाँ से कोई लाइट आएगी तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना। रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर वाला रिफ्लेक्टिंग है और इधर वाला रिफ्लेक्टिंग नहीं है, उसको लाइन के थ्रू दिखा रखा है, शेडेड पोर्शन दिखा रखा है। अब बच्चों को डाउट आता है, सर ये कॉनकेव और कन्वेक्स याद नहीं रहता। सिंपल सा है बेटा, सिंपल सा है। जहाँ भी आपको, इसको ध्यान से देखो, एक कनकेव है तो क्या आपको कहीं केव जैसी फीलिंग आ रही? कॉनकेव, केव मीन्स गुफा। ये गुफा टाइप नहीं लग रहा आपको? गुफा टाइप, नो, अंदर की तरफ इनवर्ड है। अगर गुफा टाइप लग रहा है तो वो कॉनकेव है और उसका अपोजिट कन्वेक्स है। A step further, the shape of a spherical mirror is such that it can be thought of as a part of an imaginary hollow sphere। जैसे मैंने ड्राइंग बना के दिखाई, अभी तक आपको ये दिख रहा है, सर ये मेरा स्फेरिकल मिरर है। क्या आपको महसूस नहीं हो रहा है? पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी होलो स्फीयर, एक बड़े से स्फीयर का हिस्सा है। हाउएवर रिमेंबर दैट स्फेरिकल मिरर आर नॉट मेड। लेकिन प्रैक्टिकली मुझे लग रहा है कि वैसा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा है नहीं कि बहुत बड़ा स्फीयर था, उसमें से मैंने ऐसे काट लिया तब मेरा वो बना। वही चीज़ बता रहा है। हाउएवर रिमेंबर दैट स्फेरिकल मिरर आर नॉट मेड, ऐसे बनाया नहीं गया है बाय स्लाइसिंग ए होलो ग्लास स्फीयर। इंस्टेड दे आर क्रिएटेड बाय ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ए फ्लैट ग्लास पीस। उनको कैसे बनाया गया बेटा समझ लो। मान लो ये फ्लैट ग्लास है, इस टाइप का ग्लास है, मोटा करके दिखा रहा हूँ आपको। उसको क्या किया? ग्राइंड कर दिया और फिर बाद में पॉलिश कर दिया ए फ्लैट ग्लास पीसेस इनटू ए कर्व सरफेस। तो क्या किया, मान लिया मुझे बनाना था तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस टाइप से इस वाले हिस्से को मैं यहाँ से काट के ग्राइंड करके निकाल दूंगा और यहाँ से भी निकाल दूंगा ये वाला हिस्सा।
जब ये वाला हिस्सा निकाल दूंगा तो मेरे पास कुछ इस टाइप का बन जाएगा ये चीज़। इन शॉर्ट मैं कहूँ तो जब मैंने काट दिया तो फिर मुझे उसमें से इस टाइप का पोर्शन मैंने काट लिया और पीछे वाले हिस्से पे मैंने पॉलिश कर दिया और इस टाइप से मैं स्फेरिकल मिरर बन जाते हैं रियली में। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा स्फीयर था उसमें काटा है, ये समझा रहा है। इफ ए रिफ्लेक्टिंग कोटिंग इज अप्लाइड ऑन द आउटर कर्व सरफेस इट फॉर्म्स ए कनकेव। अगर मैं जो रिफ्लेक्टिंग कोटिंग लगा रहा हूँ, अगर बाहर की तरफ आउटर की तरफ लगा रहा हूँ, इस तरफ पीछे की तरफ यहाँ लगा दी तो ये बन गया कनकेव मिरर बन गया बेटा। क्यों? क्योंकि अंदर से क्या थी? एक गुफा थी। क्या थी? एक गुफा थी, कॉनकेव। इट फॉर्म्स ए कनकेव मिरर इफ द कोटिंग इज अप्लाइड ऑन द इनर कर्व सरफेस इट फॉर्म्स ए कन्वेक्स मिरर। अगर अंदर की तरफ लगा दूंगा यही कोटिंग में अगर इधर अंदर की तरफ लगा दूंगा रिफ्लेक्टिंग इधर से हो जाएगा तो एक कन्वेक्स बन गया। वही चीज़ बता रखी है बेटा आप लोगों को। एक्टिविटी 10.2 लेट अस डिस्टिंग्विश Place concave and convex mirror on a table with their reflecting surfaces facing upward। इस तरह से रखो बेटा टेबल के ऊपर, इस तरह से रखो कि उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला सरफेस जो ऊपर दिखाई दे रहा है जो यूं रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई यहाँ वापस गई। सिमिलरली कन्वेक्स मिरर में यहाँ से आई और यहाँ गई। कुछ इस टाइप का सेटअप किया है, रखा है उसको टेबल पे। Now view them from the side, keeping your eye at their level। अब उसको साइड से देखो। कैसे? उसके लेवल पे आके साइड से देखो, यूं बिल्कुल उस लेवल पे आके। To identify whether the reflecting surface is curved inward or outward। ये देखने के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। जब मैं कनकेव मिरर को देखूंगा तो अब मैं साइड व्यू बता रहा हूँ तो मुझे कुछ इस टाइप से दिखाई देगा बेटा, यूं मुझे कुछ इस टाइप से, बीच में से वो अंदर की तरफ गया हुआ मिलेगा और साइड से उठा हुआ मिलेगा, मुझे इस टाइप से दिखाई देगा क्योंकि कनकेव बना रहा है। वेयर एज जब इसको देखूंगा तो हल्का सा बीच में से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा और साइड से मुझे नीचे दिखाई देगा। इस टाइप से हम उनके बीच में डिफरेंस पता कर सकते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कैसी इमेज बनाएंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स समझा रहा है अभी। प्लेन मिरर का तो आपको पता ही है, प्लेन मिरर तो बिल्कुल स्ट्रेट, जितना मैं हाइट हूँ उतना ही हाइट का बनाएगा। अगर प्लेन मिरर में सामने रखा है तो जितने फिट मैं दूर खड़ा हूँ उतना फिट मुझे लगेगा अंदर इमेज खड़ी है। लेटरल इन्वर्जन कर देगा। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? जो मेरा राइट हैंड साइड है अगर इमेज का मैं देखूँगा तो वो मुझे लेफ़्ट दिखाई देगा। जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो वहाँ इमेज में मुझे उल्टा दिखाई देता है। एक होता, देखो दो टाइप का उल्टा होता है। एक होता है अपसाइड डाउन, मैं यूँ सीधा खड़ा हूँ इमेज में देखूँ उल्टा दिखाई दूँ, जो अभी इस इमेज में देख रहे थे उल्टा अपसाइड डाउन, उसे अपसाइड डाउन बोलते हैं। एक होता है बेटा ये वाला पोर्शन, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं उसको, कि मेरा राइट हैंड, मैंने राइट हैंड से पेन उठाया तो अगर इमेज को ध्यान से देखूंगा तो मुझे लगेगा इमेज ने लेफ्ट हैंड से उठाया है। सिमिलरली जो लेफ्ट होगा वो वहाँ राइट दिखाई देगा। ये प्लेन इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको 6-7 में आप कर चुके हैं। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के। इसमें एक एक्टिविटी कर रहा है बेटा, टेक ए कनकेव मिरर, ए कन्वेक्स mirror, two small wooden blocks mirror or something similar to place the mirror in an upright position। बेटा कुछ नहीं है, एक कनकेव मिरर ले लो, कन्वेक्स मिरर ले लो, उनके पीछे कुछ इस टाइप से वुडन ब्लॉक्स वगैरह रखने के लिए सच दैट आप उनको स्ट्रेट रख पाओ, और एक छोटा सा टॉय ले लो। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, पहले मैं बता देता हूँ, बाद में थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी अगर हम पढ़ते हैं तो समझ नहीं आते, वर्ड्स इतने भारी हो जाते हैं, हम इसको ईजिली समझते हैं। देखो एक कनकेव मिरर ले लिया, एक कन्वेक्स मिरर ले लिया, उनके पीछे वुडन ब्लॉक वगैरह लगा के उनको सेट कर दिया। अब उसके सामने एक टॉय रखा मैंने, तो एक इमेज में देखो ये टॉय कितना बड़ा दिख रहा है, इस टॉय का साइज़ इतना बड़ा है। अब इस इमेज में देखो टॉय का साइज़ बड़ा हो गया, लेकिन इस इमेज में टॉय का साइज़ छोटा हो गया है। अब मैंने क्या किया, डिस्टेंस बढ़ा दी। पहले उसको यहाँ रखा हुआ था, इतनी दूर था, अब मैंने डिस्टेंस बढ़ा दी। यहाँ से डिस्टेंस देखो कितना दूर कर दिया उसको। मेरे टॉय को थोड़ा पीछे सरका लिया, मेरे मिरर वहीं रखे हैं। अब ध्यान से देखो, ये वाला अपसाइड डाउन हो गया। कैसा हो गया बेटा, साइज छोटा भी हो गया और अपसाइड डाउन भी हो गया। इसमें जो पहले छोटा था अभी भी छोटा ही है और स्ट्रेट ही है, स्ट्रेट ही है मतलब इरेक्ट ही है। यहाँ स्ट्रेट को मतलब इरेक्ट बोला जाता है, यहाँ इसको
इरेक्ट बोलेंगे बेटा। इमेज कैसी है मेरी? इरेक्ट है, सीधी है, और इसमें उल्टी हो गई है। अभी पढ़ते हैं। तो क्या किया मैंने, प्लेस द टू मिरर्स साइड बाय साइड, दोनों मिरर को साइड बाय साइड रख लो इन एन अपराइट पोजिशन, सीधा रखना है। कीप द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ देम एट ए स्मॉल डिस्टेंस, जो मेरा ऑब्जेक्ट था, जो मेरा टॉय था, उसको 3-4 सेंटीमीटर दूर रख लो। What kind of image do you see in each mirror? आपको कैसी दिखाई देगी? Are the images of the same size as the object? क्या सेम साइज की है? नहीं, कोई सी भी सेम साइज की नहीं है, एक बड़ी है एक छोटी है। डू यू सी लेटरल इन्वर्जन इन द इमेज? आपको क्या लेटरल इन्वर्जन दिखाई दे रहा है क्या? मैंने बताया था ना, हाथ वाला, यहाँ जो उसका राइट दिखाई देगा वहाँ लेफ्ट दिखाई देगा, जो लेफ्ट होगा वो राइट दिखाई देगा, ऐसा ही है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में लिखो। तो आप लिखो कि सर मुझे इमेज बड़ी और छोटी दिख रही थी, एज वेल एज मुझे लेटरल इन्वर्जन भी दिखाई दे रहा था। नाउ स्लोली मूव द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर, अब ऑब्जेक्ट को उठा के पीछे लेके जाओ, ऑब्जेक्ट को उठा के पीछे लेके जाओ, दूर लेके जाओ। ये कर दिया हमने, दूर लेके चले गए। What changes do you see in the images in both the mirror? आपको मिरर में क्या दिखाई देगा? कुछ चेंजेस आए क्या? Do the images become smaller or larger? क्या इमेज स्मॉल हो गए या बड़े हुए? Do they continue to be erect? क्या इमेजेस छोटे हुए या बड़े हुए? छोटे होंगे बेटा, हमने स्पून के थ्रू भी समझा था, स्पून के थ्रू भी समझा था, चाहे वो इनवर्ड की तरफ हो या आउटवर्ड की तरफ हो। जैसे ही दूर जाएगा इमेजेस छोटे हो रहे थे, लेकिन एक केस में तो अपसाइड डाउन हो गया, दूसरे में नहीं हुआ। डू दे कंटिन्यू टू बी इरेक्ट? मैंने बताया। अगेन नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, रिपीट द स्टेप विद ईच मिरर इंडिविजुअली। अब यही स्टेप को एक एक मिरर के साथ कर सकते हैं। एनालाइज योर ऑब्जर्वेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन। अभी अपना ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करो और कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करो कि कौन सा मिरर इनवर्ड वाला, आउटवर्ड वाला, कौन सा कैसे बिहेव कर रहा था, वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन द कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू, अब कंक्लूजन बता रहा है, ऐसा ही आप ऑब्जर्व करोगे जब आप खुद से प्रैक्टिकली करोगे। इन द कनकेव मिरर, अब कनकेव मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना। कनकेव मिरर कौन सा था? जो अंदर की तरफ इनवर्ड कर्व था, अंदर की तरफ कर्व था। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू द मिरर, जब ऑब्जेक्ट को मिरर के पास रखा गया, द इमेज इज इरेक्ट, इमेज सीधी थी, बट लार्जर, इमेज सीधी थी और बड़ी थी, दैट इज इनलार्ज। इसको डायरेक्ट हम क्या कहेंगे, जो इमेज थी मेरी इनलार्ज होगी, बड़ी होगी। हाउएवर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव फार्दर अवे, जब मैं इमेज को दूर लेके गया, द इमेज बिकम्स इन्वर्टेड, इमेज कैसी हो गई? उल्टी हो गई थी। इनिशियली द इमेज इज लार्ज इन साइज एंड देन कीप्स गेटिंग स्मॉलर। स्टार्टिंग में इमेज मेरी बड़ी थी और जैसे जैसे मैं दूर लेके गया इमेज मेरी छोटी जो होती जा रही थी। यहाँ आप देख भी पा रहे हो बेटा, ये देखो, ये कौन सा है? कॉन्केव मिरर है, ये आपको दिखा भी रखा है। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। ये कौन सा है? कन्वेक्स मिरर। तो जैसे जैसे आप देखो, स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब वो नज़दीक थी तो इमेज मेरी सीधी थी, इरेक्ट थी और बड़ी थी, इनलार्ज। जैसे ही मैं उसको दूर लेके गया तो मेरी इमेज अपसाइड डाउन हो गई। उसी का उल्टा कन्वेक्स मिरर में क्या था, स्टार्टिंग में मेरी इमेज छोटी बन रही थी, मेरी इमेज छोटी बन रही थी, जैसे जैसे मैं दूर लेके गया वो छोटी तो होती जा रही थी, साइज और छोटा हो गया, लेकिन इमेज मेरी इरेक्ट ही रही। कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज मेरी इरेक्ट ही रही। अब कन्वेक्स मिरर का बता रहा है, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर में क्या हुआ, द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। हमने देखा छोटी थी लेकिन हमेशा इरेक्ट थी, दैट इज डिमिनिश्ड। तो आप क्या कहोगे, कन्वेक्स मिरर को के सामने आप लिख सकते हो डिमिनिश्ड, और कनकेव मिरर के साथ इनलार्ज, बड़ी थी और अपसाइड डाउन भी हो रही थी। However, the size of the image decreases slightly as the object is moved away from the convex mirror. हाँ, जैसे जैसे दूर जा रहा था तो इमेज छोटी होती जा रही थी। This activity shows that spherical mirrors behave differently from plane mirror. यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि spherical mirror plane mirror के कंपैरिजन में differently behave करेंगे ही करेंगे। A plane mirror always forms an erect image of the same size as the object. तो plane mirror क्या होगा बेटा, हमने देखा
जिसमें आप डेली कॉम करके जाते हो, अपना फेस देखते हो, क्रीम पाउडर वो सब लगाते हो ना, तो उसमें आपने क्या देखा, आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट दिखाई दे रही थी। कैसी दिखाई देती है? नॉर्मली सेम साइज की दिखाई देती है सर, लेकिन स्फेरिकल मिरर में चेंजेस आ गए। हाउएवर इन द कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर द साइज ऑफ द इमेज चेंजेस एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर चेंजेस। जैसे जैसे मैं दूर या पास आ रहा था तो मेरे साइज में फ़र्क आ रहा था। In addition, in the case of a concave mirror, the image also gets inverted. concave mirror में हमने देखा जो टॉय रखा हुआ था ना, वो अपसाइड डाउन हो गया था, तो वही बता रहा है in the case of concave mirror, the image also get inverted. इमेज उल्टी हो जा रही थी when the object is taken away from the mirror. Lateral inversion of the image is seen in all three types of mirror. जो lateral inversion है ना बेटा, वो आपको तीनों टाइप में मिलेगा। मेरा जो राइट हैंड साइड में, अभी मेरे कौन से हाथ में पेन है? राइट हैंड साइड में, लेकिन यही इमेज मैं अगर प्लेन मिरर में देखूं, कनकेव में देखूं या कन्वेक्स में देखूं, तीनों में ये मेरा राइट हैंड वहाँ लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। इसी को बेटा लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। लेटरली इन्वर्ज हो गया मैं। I just got an idea. We can also identify whether a mirror is plane, concave or convex by looking at the image of an object formed in them. अब ये बच्चा बोल रहा है कि मुझे एक आइडिया आया, सिर्फ इमेज को देख के मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ क्या कि कनकेव है, कन्वेक्स है या प्लेन है? हाँ, हम लगा सकते हैं। यस, लगा सकते हैं। बट वेयर डू वी फाइंड कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर बीइंग यूज्ड इन आवर सराउंडिंग? वो गुड़िया बोल रही है, ये लड़की बोल रही है बेटा कि हाँ, हमें दिखाई देता है। आपने जो कहा कि प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर, हम तीनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इमेज को देखते हुए, लेकिन अपने सराउंडिंग में, मीन्स रियल लाइफ में, आप इन स्फेरिकल मिरर्स को कहाँ यूज़ करते हो? प्लेन मिरर तो हमें समझ आ गया, जब मुझे अपनी इमेज देखनी है तब मैं प्लेन मिरर यूज़ करता हूँ, और बच्चा बचपन से करता भी है। लेकिन स्फेरिकल मिरर के बारे में देखते हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस। टॉर्च है बेटा, टॉर्च की शेप कैसी होती है? अगर मैं साइड से बनाऊं तो टॉर्च की इमेज कैसे दिखाई देगी बेटा? इस टाइप की होती है ना। साइड व्यू कैसा दिखाई देगा? द रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्चेस। तो इसका जो साइड व्यू है, ये वाला जो रिफ्लेक्ट करता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये कैसा होगा? इसके अंदर में देखा आपने ग्लास लगा हुआ होता है, वही रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्चेस। हेडलाइट ऑफ कार, सेम, एक कार का हेडलाइट ही तो जैसा है, इसी टाइप से है। हेडलाइट ऑफ द कार एंड स्कूटर आर कनकेव इन शेप। कैसा होगा? कनकेव, केव बनी हुई दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी आपको, ऐसे फील कर पा रहे हो ना? कनकेव दिखाई देगी। हैव यू एवर नोटिस अ डेंटल मिरर यूज बाई डेंटिस्ट? ये देखो, जब डेंटल मिरर यूज़ करता है कौन? डेंटिस्ट, आपके दांत को बड़ा देखने के लिए। सब बड़ा किस लिए? ताकि बेटा अगर छोटा मोटा मान लिया बैक्टीरिया कोई सड़न हो रखी है तो वो उसको बड़ा दिखाई दे, इसीलिए इस टाइप का मिरर वो यूज़ करते हैं फॉर इंस्पेक्टिंग टीथ को। इट इज़ ए कनकेव मिरर विच प्रोवाइड्स एन इनलार्ज व्यू। कनकेव मिरर होगा, आपने टॉय के केस में देखा था, कैसा इमेज दिखा रहा था? बड़ा दिखा रहा था। कनकेव मिरर कैसा दिखा रहा था? टॉय छोटा सा था, इमेज बड़ा दिखा रहा था। तो यहाँ अगर बैक्टीरिया हुआ तो उसको बड़ा करके दिखाएगा ताकि डॉक्टर उसको इजीली डायग्नोसिस कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेप फर्दर में। डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट द यूज ऑफ टेलीस्कोप इन द चैप्टर बियॉन्ड अर्थ? आपने क्लास 6 में एक चैप्टर आया था बेटा, बियॉन्ड अर्थ, उसमें हमने टेलीस्कोप पढ़ा था। टेलीस्कोप में मोस्ट मॉडर्न टेलीस्कोप्स आर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। वो किस टाइप के टेलीस्कोप है बेटा? रिफ्लेक्टिंग टाइप के हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करके बड़ा किया जाता है। दैट यूज कर्व मिरर, जो कि कर्व मिरर यूज करते हैं, विद द मेन मिरर बीइंग ए लार्ज कनकेव मिरर। जो मेन मिरर होगा ना बेटा, बहुत बड़ा कनकेव मिरर टाइप होगा, उसका साइज बेटा फीट्स में नहीं मीटर्स में होता है, बहुत बड़ा मिरर यूज किए जाते हैं। लुक एट द साइड व्यू मिरर ऑन व्हीकल्स। साइड व्यू मिरर बोल दीजिए या रियर व्यू मिरर बोल दीजिए, व्हीकल्स में जो हम यूज़ करते हैं, आपने स्कूटी पे, गाड़ियों में देखा होगा। दीज मिरर आर कन्वेक्स। ये किस शेप के होते हैं? कन्वेक्स। अभी हमने टॉर्च वगैरह में देखा तो कैसे थे बेटा? इस शेप के थे, इस शेप के थे, ठीक है। लेकिन जब आप साइड व्यू मिरर में देखोगे ना तो वो आपको इस टाइप से दिखाई देंगे बेटा, बाहर की तरफ उभरे हुए,
इस तरह से बाहर की तरफ उभरे हुए देखेंगे, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। दे ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज। अब यही क्यों यूज़ करते हैं? कनकेव भी तो कर सकते थे। अगर कनकेव करेंगे बेटा तो पहला तो क्या होगा, बड़ा इमेज दिखाएगा। तो मान लिया मैं ऐसे स्कूटी लेके जा रहा हूँ और मेरे पीछे में 7-8 गाड़ियाँ हैं, तो उसमें अगर बड़ा दिखाएगा तो उसमें तो एक ही गाड़ी दिखा पाएगा बेचारा। जो एक गाड़ी मेरे जस्ट साइड में है वो दिखा देगा और बची कुछ दिखाएगा नहीं, और वो भी बड़ी दिखाएगा। इतने छोटे से मिरर में, इतने से छोटे से मिरर में बड़ी इमेज दिखाएगा तो वो ही नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए हम कौन सा ये कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो एक इरेक्ट इमेज दिखाएगा। अगर मैं कनकेव दिखाऊंगा तो एक तो बेटा एक ही इमेज आ पाएगी, एक ही गाड़ी आ पाएगी। दूसरा, जैसे ही वो दूर जाएगी, वो गाड़ी में से बहुत पीछे होगी तो उल्टी भी दिखाई देगी, वो इमेज मुझको उल्टी दिखाई देगी और बहुत बड़ी दिखाई देगी। लेकिन कन्वेक्स के केस में क्या होगा, वो गाड़ी चाहे मेरे पास हो या बहुत दूर हो तब भी मेरे को दिखाएगी सीधी ही। सीधी दिखाएगी तो एक तो मेरा विजन सही रहेगा। दूसरा, एक छोटे से मिरर में मुझे पीछे की 8, 7, 10 गाड़ियाँ देखनी हैं, कितनी गाड़ियाँ आ रही है, कहाँ से आ रही है, कौन सी आ रही है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो इमेज छोटी होनी चाहिए। इसीलिए हम कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। ऑल्सो सिंस द कन्वेक्स मिरर इज कर्व्ड आउटसाइड, इस कन्वेक्स मिरर में आउटसाइड की तरफ कर्व कर रखा है, यानी अगर इसको देखोगे तो बेटा यूँ दिखाई देगा ये। इट प्रोवाइड्स अ मच वाइडर एरिया, ये एक बड़ा एरिया दिखाता है मुझे, ऑफ द रोड बिहाइंड। यहाँ जैसे देख पा रहे हो बेटा, अगर मान लिया मैं ये बाइक चला रहा हूँ और यहाँ पे मैं कनकेव मिरर यूज़ कर लूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये स्कूटी वाला बंदा दिखाई देगा मुझे, इतना बड़ा हो जाएगा और सिर्फ ये दिखाई देगा। और दूसरी दिक्कत ये रहेगी, जब भी मेरे से दूर होगा तब तो ये उल्टा दिखाई दे रहा होगा, जैसे जैसे नज़दीक आएगा सीधा हो जाएगा। इसीलिए हम कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो ये हर टाइम मुझे सीधा ही दिखाई दे, यूँ सीधा ही दिखाई दे हर टाइम, चाहे बहुत पीछे हो चाहे पास हो। दूसरा, एक मिरर ये दिखा दिया, एक इमेज ये दिखा दिया, एक इमेज ये, एक इमेज ये, एक इमेज ये, बहुत सारी इमेजेस दिखा दी इसने मेरे को। जितनी भी गाड़ियाँ मेरे पीछे थी ना सबको, क्योंकि इसका वाइडर एरिया था, ये बड़े एरिया को कवर कर रहा था, क्योंकि छोटा दिखा रहा था, ये छोटा बना दे रहा था उस इमेज को, इसीलिए वाइडर एरिया को कवर कर सकता है। फर्दर सच कन्वेक्स मिरर आर इंस्टॉल्ड एट रोड इंटरसेक्शन और शार्प बैंड्स। जहाँ शार्प बैंडिंग होगी ना, 90 डिग्री पे मोड़ है या फिर पहाड़ों पे, वहाँ इस टाइप का आपने देखा होगा बेटा, स्फेरिकल मिरर यूज़ किए जाते हैं जो कि कन्वेक्स मिरर होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं इस तरफ से जा रहा हूँ बेटा, यूँ अप्रोच किया तो मुझे इस मिरर में इधर से आती हुई गाड़ियाँ यहाँ दिखाई देंगी। सिमिलरली जो व्हीकल वहाँ से आ रहा होगा उसको यहाँ से मैं जाता हुआ दिखाई दूंगा, यहाँ से मैं जाते हुए दिखा दूंगा। तो इसको इंटरसेक्शन पे, इंटरसेक्शन में जहाँ दो रोड मिल रहे हैं या फिर शार्प टर्निंग पे लगा दिया जाता है, ताकि इधर के आदमी को वो दिखाई दे या उधर के आदमी को मैं दिखाई दूँ। शार्प टर्निंग या बेंडिंग बोल दो, ब्लाइंड कर्व्स बोलते हैं इनको, ब्लाइंड कर्व्स, जहाँ उधर की चीज़ दिखाई नहीं दे रही, स्पेशली पहाड़ों में नहीं दिखाई देती है। सिमिलरली इसी टाइप से बेटा शॉपिंग मॉल में ये लगाए जाते हैं ताकि चोरी वगैरह ना हो, क्योंकि ये क्या है, बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं। इतना सा मिरर है उसमें देखो पूरा शॉपिंग मॉल का वो दिखा दिया, इसलिए वहाँ भी यूज़ किए जाते हैं। व्हाट आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? प्लेन मिरर में हम पढ़ चुके हैं, प्लेन मिरर के बारे में हम डिटेल में जाएंगे भी नहीं, लेकिन कर्व मिरर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होंगे, पहले प्लेन मिरर समझ रहे हैं, प्लेन मिरर के बारे में समझेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर कर्व मिरर के बारे में समझेंगे। वन बाय वन हम धीरे धीरे समझेंगे कि मान लिया मैं रे ऑफ लाइट गई, ये देखो सामने प्लेन मिरर लगा हुआ है, यहाँ से टकराई, यहाँ से टकरा के किस एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्शन के बारे में हम समझेंगे बेसिकली। लेट अस नाउ रिपीट एन एक्टिविटी विच वी डिड अर्लियर इन ग्रेड 7। ग्रेड 7 में हम कर चुके हैं, इसी को फिर से करेंगे, बट दिस टाइम वी विल एक्सटेंड इट फर्दर। हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे कैसे बढ़ाएंगे? प्लेन मिरर में समझ रहे हैं, उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर में समझेंगे। Do you remember doing the activity for observing the reflection of a beam of light from a plane mirror? प्लेन मिरर के थ्रू हम करके देखते हैं। बहुत सिंपल है बेटा, कुछ स्पेशल नहीं है। क्या किया उसने, एक कॉम लिया, इस टाइप से सिंपल कॉम जो हम घरों में यूज़ करते हैं। इसमें क्या किया, कॉम में मान लिया मैं इधर से भी कर्व कर दूं, एक ब्लैक कलर का कागज़ लगा दूं, इधर से भी एक ब्लैक कलर का कागज़ लगा दूं, बीच में से यहाँ
यहाँ इस जगह पे ध्यान करो, इस जगह पे बहुत ही पतली सी स्लिट छोड़ दूँ, पतली सी जगह छोड़ दूँ, सिंगल स्लिट टाइप, जिससे कि एक यहाँ मैंने टॉर्च लिया, टॉर्च में से जब इसको क्रॉस कराऊंगा तो इधर की रोशनी भी रुक जाएगी और इधर की रोशनी भी रुक जाएगी, बिल्कुल बीच में से एक रे ऑफ लाइट जाएगी। यहाँ देखो सिंगल रे ऑफ लाइट जा रही। अभी यहाँ तक कैसी रोशनी जा रही थी, इधर भी 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 जा रही थी। लेकिन कंघे ने क्या यूज़ किया, कंघे ने क्या किया, सारी लाइट को मतलब आप बोल सकते हो कन्वर्ज कर दिया। कन्वर्ज मीन्स पतली सी स्लिट निकाल दी इसके अंदर से, ये देखो इस टाइप से, फील कर पा रहे हो। और इसको कहाँ टकराया, इससे। ये क्या था बेटा, प्लेन मिरर। आपको हमेशा महसूस होना चाहिए इमेज में कहाँ से व्यू दे रखा है, इसमें टॉप व्यू दे रखा है बेटा, ऊपर की तरफ से दिखा रखा है। अगर मैं यूँ टेबल पे सेटअप बना दूँ तो इसको यूँ ऊपर से दिखा रखा है ऐसे, ये वाला व्यू है। तो ऊपर से जब मैं देखूंगा तो मुझे रे ऑफ लाइट इधर प्लेन मिरर के पास जाती दिखाई देगी, यहाँ से टकरा के ये देखो इधर चलेगी, जा किधर से रही थी, इधर। तो जाने वाली रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये मिरर के साथ, ये मिरर था, मिरर से टकराई और टकरा के ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से आ गई। तो अगर मैं मुझे नाम देना हो तो मैं इसे इंसिडेंट रे बोल दूंगा और इसे रिफ्लेक्टेड रे। तो इस एक्सपेरिमेंट में कर क्या रहे बेटा, सेटअप को समझो। यहाँ से पहले मैंने उसको मतलब एक पतली रे ऑफ लाइट में बना दिया, जो चौड़ा था उसको पतला कर दिया ताकि मुझे रे ऑफ लाइट अलग से दिखाई दे। आप यहाँ रे ऑफ लाइट देख पा रहे हो क्या, नहीं देख पा रहे, अच्छे से नहीं देख पा रहे, पूरी फैली हुई है, वो चारों तरफ फैली हुई है। लेकिन जैसे ही मैंने कॉम यूज़ किया आपको एक पतली सी रे ऑफ लाइट अलग से दिखाई दे रही है, इसीलिए कॉम का यूज़ किया हमने। टकरा के वो बाहर निकल रही है। अब करेगा क्या, अभी आपने इस एंगल पे किया, अब उस एंगल से थोड़ा सा इधर लेके जाएंगे हम। यहाँ था, ये रे ऑफ लाइट थी, अब मैं क्या करूँगा, मिरर को मूव नहीं कराऊंगा, कॉम को और इस लाइट को मूव कराऊंगा सच दैट ये रे ऑफ लाइट यूं आ जाए। वही तो किया हमने क्या किया, रे ऑफ लाइट को इधर कर दिया, इधर कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको इधर किया, अब वो भी जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो भी थोड़ा दूर चली गई। जैसे जैसे मैं इंसिडेंट रे को बढ़ाया, एंगल बढ़ाया, तो रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल बढ़ गया। इसके थ्रू यही समझाने की कोशिश कर रहा है। As you did earlier, make a thin slit by covering all opening of the comb. सभी ओपनिंग को बंद कर दो यूजिंग ब्लैक पेपर एक्सेप्ट फॉर वन इन द मिडल। बीच में एक लाइट जाने के लिए जगह छोड़ दो। स्प्रेड अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन ए टेबल। टेबल पे वाइट पेपर लगा दिया, ये वाला वाइट पेपर दिखा रहे हैं बेटा। प्लेस द प्लेन मिरर अपराइट ऑन इट। प्लेन मिरर इसके ऊपर सीधा रखो किसी तरह सेटिंग करके। यूजिंग द थिन स्लिट एंड टॉर्च ऑब्टेन अ थिन बीम ऑफ लाइट अलॉन्ग द पेपर। पेपर में एक थिन बीम ऑफ लाइट लो एंड एडजस्ट इट टू फॉल अपॉन द मिरर एज शोन इन फिगर। इस फिगर में दिखा रखा है उस टाइप से सेट करो। नाउ मूव द स्लिट एंड टॉर्च स्लाइटली। अब टॉर्च को और कॉम को थोड़ा सा मूव करो सो दैट द बीम ऑफ लाइट फॉल्स एट ए डिफरेंट एंगल। अब ये एंगल बढ़ा देना हमें। ऑन द मिरर डज द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट ऑल्सो शिफ्ट। क्या ये वाली लाइट जो पहले यहाँ कहीं से निकल रही थी, अब ये भी शिफ्ट होगी ना? हाँ सर, ये भी शिफ्ट हो गई। मेक द बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन द मिरर एट डिफरेंट एंगल। अब अलग अलग एंगल पे करते जाओ, उसको थोड़ा और वाइड करो, और वाइड करो, और वाइड करो। एंड ऑब्जर्व हाउ द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम चेंजेस। और ऑब्जर्व करो रिफ्लेक्टेड बीम की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस ड्रॉ दिस ऑन ए पेपर। अभी तक कि आपको 3D में दिक्कत बेटा इस टाइप की डायग्राम को समझने में क्या आती है, ये हम रियल लाइफ में कर रहे होते हैं और ये होता है 3D में। और जो हमारा पेपर है या फिर ये बोर्ड है ये 2D में होता है। तो 3D को हम 2D में जब लाते हैं तो इसीलिए दिक्कत आती है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू 2D पे ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कैसे? To understand this better, let us draw this on a paper step by step. But before doing that, let us learn how to represent light. अब light को represent करने के लिए पूछ रहा है। We often represent light by straight lines with arrows or ray. तो हम क्या करेंगे, 2D में represent करने के लिए एक straight line ली और उसके ऊपर एक arrow बना दिया। This is incident ray. यहाँ आप समझ भी पा रहे होगे। उसके ऊपर मैंने एक प्लेन मिरर लगा दिया। प्लेन मिरर जो सामने रखा था, अब ये क्या होगा, इंसिडेंट रे, ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे। समझ पा रहे हो?
रेज इंडिकेट द पाथ अलॉन्ग विच लाइट ट्रेवल्स। रे वो पाथ बताएंगी जहाँ से हमारी लाइट जा रही थी। ऐसे ही तो हुआ था, वो टॉर्च की लाइट हमने यहाँ एक कोम लगा दिया था, कोम के से पहले वो लाइट बहुत ज़्यादा रेज में थी, फिर लेकिन जब इसमें से पार हुई तो सिर्फ एक सिंगल लाइन पास हुई। Rays indicate the path along which light travels. Do you remember learning earlier that the light travels along a straight line? आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हो कि जो लाइट है बेटा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। Draw a line showing the position of the plane mirror. प्लेन मिरर की एक लाइन ड्रॉ कर दो। ऑल्सो ड्रॉ लाइन्स विद एरोज इंडिकेटिंग द बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर। इंसिडेंट रे ड्रॉ कर दो एंड द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट एज शोन, और रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट भी शो कर दो। द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। इसको क्या कहेंगे बेटा? इसको कहेंगे हम इंसिडेंट रे, और इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। द रे ऑफ लाइट दैट कम्स बैक फ्रॉम द मिरर, जो बाहर निकल के आई, इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। नाउ रिमूव द मिरर फ्रॉम द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर। अब मिरर को अपनी जगह से निकाल दो फ्रॉम द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर, जहां इंसिडेंट रे मिरर से टकराई। ड्रॉ ए लाइन मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर। अब 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल। ये देख पा रहे हो, एक सीधी स्ट्रेट लाइन थी, इस पे 90 डिग्री पे 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, और जो लाइन 90 डिग्री पे आपने लाइन ड्रॉ की है ना, दिस इज नोन एज द नॉर्मल। तो इसको क्या कहेंगे बेटा? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसको हम नॉर्मल कहेंगे। ये इंसिडेंट रे होगी और ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। The angle between the normal and the incident ray is called the angle of incident. नॉर्मल देख पा रहे हो ये? हाँ सर। रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे देख पा रहे हो ये वाली? हाँ सर। इंसिडेंट रे का ये इसलिए एरो दिखा रखा होता है कि अंदर की तरफ जा रही है। तो इसके बीच में इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच वाला एंगल, इसको, इस वाले पोर्शन को, इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप समझ पाए। ऑन योर ड्राइंग मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नोट इट इन टेबल 10.1। अब यहां मेजर करो, आप एंगल मेजर कर सकते हो इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। आप इजीली मेजर करो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था। फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा 30 डिग्री था, तो आप मॉनिटर करोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही होगा। आप मेजर करो और टेबल पर 10.1 में लिखो, रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम्स बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या किया? पहले मैंने 30 डिग्री पर ट्राई किया, अब उसको बढ़ा दो, 40 डिग्री कर दो, तो आप मॉनिटर करोगे रिफ्लेक्टेड रे भी 40 डिग्री पे जाएगी। मैंने 50 डिग्री किया, रिफ्लेक्टेड रे भी 50 पे गई। मैंने 80 डिग्री किया, रिफ्लेक्टेड रे भी 80 डिग्री पे ही जाएगी। यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, यही आप इस एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। मैंने सीरियल नंबर लिख लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख लीजिए 30 30, 40 40, 50 50, 60 60। इस टाइप से बेटा आप मॉनिटर करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि हर बार एंगल उतना ही आ रहा है जितना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। डू यू नोटिस दैट बोथ एंगल इन टेबल 10.1 आर नियरली इक्वल। नियरली इक्वल का मतलब क्या है बेटा? अगर बहुत अच्छे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो मैं इसको करूं तो यहाँ भी 30 आएगा और यहाँ भी 30 आएगा। लेकिन हुआ क्या, अभी हम उतने एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर पा रहे उतने अच्छे से। हम मेजरमेंट में भी थोड़ी गलतियां कर सकते हैं, तो हो सकता है ये 29 रहा हो, ये 31 रहा हो, लेकिन मोटे तौर पे ये लगभग बराबर मिलेंगे। इफ़ डन केयरफुली द एक्सपेरिमेंट शोज दैट, इसलिए बोला उसने, अगर आप उसको बड़े ध्यान से करोगे, बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हो करोगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यह एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है।
इन शॉर्ट में कहूँ कि एंगल, इसको एंगल दिखाते हैं बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। शॉर्ट में ये है, इस पूरी कहानी का जिस्ट ये है। ये आपको नॉट ओनली नोट डाउन करना है, बड़े अच्छे से याद कर लेना है। अब एक दूसरी एक्टिविटी कर रहा है। दूसरी एक्टिविटी क्या कर रहा है बेटा, पहले एक्टिविटी को समझ लेते हैं। वही सेम सेटअप है, कोई चेंजेस नहीं किया। रे ऑफ लाइट जा रही थी, रे ऑफ लाइट आ रही थी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। मैं इसको दिखा देता हूँ। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, तीन चीज़ें हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या किया बेटा, जो ये वाइट पेपर है, जो ये वाइट पेपर है, उसको यहाँ से नीचे से उठा दिया। नीचे से उठा दिया सर, कैसे उठा दिया? मान लिया ये वाइट पेपर है, तो उसको बीच ऐसे एक जगह से ऊपर कर दिया, एक जगह से जानबूझ के उसने ऊपर कर दिया यहाँ। उससे क्या होगा सर? उससे क्या होगा बेटा, देखो रे ऑफ लाइट जो ऊपर जा रही थी, जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी, अब मैंने यहाँ से उसको ऊपर उठा दिया। ऊपर उठाते ही वहाँ रे ऑफ लाइट आपको नहीं दिखाई देगी। यहाँ रे ऑफ लाइट, जैसे मैंने वाइट चार्ट को ऊपर उठाया ना, तो वहाँ आपको रे ऑफ लाइट नहीं दिखाई देगी, वहाँ के बाद रुक गई। फिर से मैं उसको डाउन कर दूंगा तो फिर से रे ऑफ लाइट मुझे दिखाई देगी। सर इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ बेटा, ये समझाने के लिए, सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये तीन चीज़ें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों की तीनों एक प्लेन में, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं। जैसे ही आप उस प्लेन से ऊपर जाओगे, ये उठा दिया, ऊपर चले गए, तब भी आपको नहीं दिखाई देगी, या फिर नीचे जाओगे तो यहाँ भी दिखाई नहीं देगी। ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी, ये उस टेबल के प्लेन में लाई करेंगी जिस टेबल पे आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। उसने क्या किया, एक पार्ट को ऊपर उठा दिया ताकि ऊपर नहीं दिखाई देगी, नीचे नहीं दिखाई देगी, ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में आपको दिखाई देंगी। ये इस एक्टिविटी का रिजल्ट है। Use the same setup as in activity but place a stiff sheet of chart. एक चार्ट पेपर ऐसा यूज करो जो थोड़ा स्टिफ हो, फ्लैट ऑन द टेबल सच दैट पार्ट्स ऑफ इट एक्सटेंड बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल, टेबल से भी बाहर निकल जाए। शाइन अ बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर प्लेस्ड ऑन द शीट एंड ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड बीम ऑन द एक्सटेंडेड पोर्शन। एक्सटेंडेड पोर्शन पे यहाँ भी देखते रहो। नाउ बैंड द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द शीट अलॉन्ग द एज ऑफ द टेबल, टेबल के उससे बैंड कर दो, उसको उठा दो। डू यू स्टिल सी द रिफ्लेक्टेड बीम ऑन द एक्सटेंडेड पोर्शन? नहीं। अब हमें यहाँ देखो लाइट नहीं दिखाई दे रही है। फ्लैटन द पेपर अगेन, फिर से उसको डाउन कर दो, जो हमने उठाया था ना उसको फ्लैट कर दो फिर से। एंड ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड बीम डिसअपियर्स, रिफ्लेक्टेड बीम डिसअपियर्स हो जाएगी व्हेन द शीट इज बेंट बट रीअपियर्स व्हेन इट इज फ्लैटन अगेन। जब मैंने उसको उठाया था, बैंड किया था, तब तो वो गायब हो गई थी, जैसे ही मैंने उसको लगाया फिर से वो आ गई। दिस शोज दैट द रिफ्लेक्टेड बीम लाइज इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ द इंसिडेंट बीम। यहाँ बेटा रिजल्ट पे पहुँच रहे हैं हम। क्या रिजल्ट पे पहुँच रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड बीम उसी प्लेन में लाई करेगी जिस प्लेन में इंसिडेंट रे आ रही थी। बेंडिंग द शीट क्रिएट्स ए न्यू प्लेन। जैसे ही मैंने बैंड किया, जैसे ही मैंने उसको बैंड किया, ऊपर या फिर नीचे बैंड किया, क्रिएट्स बेंडिंग द शीट्स क्रिएट अ न्यू प्लेन, उससे एक नया प्लेन बन रहा था। ब्रेकिंग दिस अलाइनमेंट, उससे अलाइनमेंट टूट जा रहा था और आपको लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। तो इस कहानी का जिस्ट क्या है बेटा, ये देख लीजिए। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये तीन चीज़ें, और कहानी बाद में पढ़िएगा, पहले एक बार ये तीन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। पढ़ लीजिए। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, उस पॉइंट पे जहां वो टच कर रही है वो नॉर्मल, एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। दिस इज अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने पढ़े हमने? दो पढ़े। सर कौन कौन से? एक तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, शॉर्ट में बता रहा हूँ बिल्कुल सीधा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल पे लाइट आएगी उसी एंगल पे चली जाएगी, बस पहला लॉ खत्म। सेकंड, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड
एक ही प्लेन में लाई करेंगे, बस यही दो लॉ थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। स्टेप फर्दर, इन द टू केसेस इवन दो द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर डिफरेंट, ये जो हमने पीछे दो केस देखे, जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन था ना वो डिफरेंट था, दे फॉल एट द सेम पॉइंट ऑन द मिरर। भाई इंसिडेंट एंगल अलग अलग थे लेकिन सेम पॉइंट पे टच कर रहे थे, एंड दस द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल आर द सेम, और नॉर्मल सेम ही रहा दोनों केसेस में। हाउएवर द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज सच दैट द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन इन बोथ केसेस। अब ये समझो बेटा, इसको कैसे समझा रहे हैं, ध्यान से देखो। इंसिडेंट रे ये आई, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ आई, नॉर्मल कहाँ थे, कहाँ इंसिडेंट रे टच कर रही थी, इस जगह पे टच कर रही थी। सिमिलरली यहाँ देखो, इस केस में भी कहाँ टच कर रही थी इंसिडेंट रे, इसी जगह पे। इसमें हॉरिजेंटली आ रही थी, इसमें बेटा हॉरिजेंटली टच कर रही थी। अगर मान लिया मैं मिरर को ऐसे रखूं और रे ऑफ लाइट यूँ आ रही थी, यूँ इस जगह पे टच कर रही थी, इस जगह पे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना बेटा वो क्या करेगी, उसी प्लेन में, ये प्लेन बन गया ना बेटा, ये देखो ये प्लेन बन गया, उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे बाहर आएगी। लेकिन इस केस में इंसिडेंट रे ऊपर से आ रही थी, यूँ ऊपर से, यूँ, अब देख पा रहे हो, यूँ ऊपर से आ रही थी और पॉइंट वही था, उसी पॉइंट पे टच कर रही थी। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगी, रिफ्लेक्टेड रे वही प्लेन बनाने के लिए क्या करेगी, ये देखो ऐसे आ रही थी ना, अभी तक कैसे ट्रैवल कर रही थी, हॉरिजेंटल में ट्रैवल कर रही थी। ये इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल था और ये रिफ्लेक्टेड था। लेकिन इस केस में अभी इंसिडेंट रे ऊपर से आ रही थी तो नॉर्मल यहाँ रहेगा और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ रहेगी। ये प्लेन देखो, वर्टिकल प्लेन देख पा रहे होंगे, और ये कैसा है, एक हॉरिजेंटल प्लेन है। तो ये समझा रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे वो एक प्लेन बना देगी अपने आप। ये देखो ये प्लेन बना दिया और यहाँ हॉरिजेंटल टाइप प्लेन बना दिया, वो चीज़ समझा रहा है यहाँ। नेक्स्ट पूछ रहा है बेटा, आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल टू स्फेरिकल मिरर ऑल्सो। क्या जो अभी हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, क्या वो स्फेरिकल मिरर पे भी लागू होंगे? द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ मिरर्स, प्लेन एंड स्फेरिकल। वो प्लेन पे भी लागू होंगे बेटा और स्फेरिकल पे भी। बट इफ मल्टीपल पैरेलल रेज फॉल ऑन द स्फेरिकल मिरर वी ऑब्जर्व समथिंग इंटरेस्टिंग। जब मल्टीपल बहुत सारी पैरेलल रेज स्फेरिकल मिरर पे पड़ेंगी तो हम क्या देखेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग देखेंगे। आइए समझते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी 10.6 में बेटा क्या दे रखा है, ये देखो कॉम को क्या किया, जो पूरा कंगा था, कंगा को क्या किया उसने, आधा कवर कर दिया, आधे से ज़्यादा। मैं दिखाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कंगा है मेरा, इस कंगे को आधे से ज़्यादा इधर से कवर कर दिया, आधे से ज़्यादा इधर। बेसिकली उसने क्या किया, अभी तक जो हम एक्सपेरिमेंट करते उसमें सिर्फ बीच की एक लाइन यहाँ से एक स्लिट छोड़ रहे थे। अब क्या किया उसने, ज़्यादा एरिया छोड़ दिया मल्टीपल पैरेलल लाइंस के लिए। ये वाला एरिया देख पा रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का उसने ओपन छोड़ दिया। फिर उससे एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए चाहिए क्या, हमें एक प्लेन मिरर ले लिया, तीनों टाइप के मिरर ले लो बेटा, प्लेन, कनकेव और कन्वेक्स, तीनों टाइप के मिरर ले लिए। स्टैंड ले लिया मिरर को रखने के लिए, एक टॉर्च ले ली रोशनी के लिए, कॉम ले लिया सच दैट पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम ले पाए, एंड ए पेपर क्लिप टू होल्ड द कॉम अपराइट। और पेपर क्लिप का यूज़ करते हुए हम उसको, जो कंगा है उसको अपराइट सीधा रख पाएंगे। बेसिकली उसको सीधा रखना है। करेगा क्या, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से टॉर्च है, यहाँ टॉर्च है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। टॉर्च से इस टाइप से डाइवर्स फॉर्म में लाइट निकलेगी, लेकिन यहाँ हमने कंगा लगा दिया और कंगे का ये वाला पोर्शन ये है जो आपको ओपन छोड़ा है। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, पैरेलल रे ऑफ लाइट यूँ निकलेंगे, देख पा रहे हो, जो कि प्लेन मिरर से टकराएंगी। पहले हमने प्लेन मिरर पे देखा, ये कौन सा है बेटा, ये प्लेन मिरर है, ये वाला जो ये पोर्शन आप देख पा रहे हो ये प्लेन मिरर है। जब यहाँ से टकराएंगी तो रे ऑफ लाइट कौन सा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जिस एंगल पे टकराएंगे उसी एंगल पे वो बाहर निकल जाएंगी, यूँ उसी एंगल पे बाहर निकल जाएंगे। मीन्स
क्यों, पैरेलल रे ऑफ लाइट आई और पैरेलल बाहर निकल गई। अब क्या हुआ, नेक्स्ट उसने लिया कनकेव मिरर। सेटअप सेम है, बस ये जो मिरर आपको दिख रहा है अपर शॉट लिया है बेटा, ऊपर से ले रखा है, तो यहाँ से सेम ऐसे पैरेलल रे ऑफ लाइट आएंगी। अब क्या होगा, जो कनकेव मिरर है, प्लेन मिरर में तो रे ऑफ लाइट यहाँ से पैरेलल ही निकल रही थी, जो रिफ्लेक्टेड रे बन रही थी वो पैरेलल निकल रही थी, लेकिन यहाँ क्या होगा, इंस्पाइट ऑफ पैरेलल जाने के वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी, यहाँ इस पॉइंट पे, इट इज़ द कन्वर्जिंग पॉइंट। नेक्स्ट कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, सेम इंसिडेंट रे कैसी है, पैरेलल ही है, बस हमने यहाँ मिरर चेंज कर दिया, कौन सा, कन्वेक्स मिरर लगा दिया। तो कन्वेक्स मिरर हमारा कैसा रहेगा बेटा, डाइवर्जिंग रहेगा, डाइवर्ज कर देगा। ये देखो, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, फैलेगी ना, चौड़ी होगी, कहीं भी किसी एक पॉइंट पे नहीं मिल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, तो ये कैसा होगा, डाइवर्जिंग लेंस होगा। आइए समझ लेते हैं। यूज द सेम सेटअप इन एक्टिविटी 10.4 अगेन, जो 10.4 एक्टिविटी हमने यूज किया था उसी सेटअप को उसी टाइप से आप यूज करोगे, बट इंस्टेड ऑफ ए सिंगल स्लिट ये चेंज किया उसने। क्या किया, यहाँ जो कॉम था अभी तक एक सिंगल स्लिट निकल रही थी, उसमें से एक रे ऑफ लाइट निकल रही थी। अब क्या किया, लीव मैनी ओपनिंग ऑफ द कॉम अनकवर्ड, बहुत सारी ओपनिंग को खुला छोड़ दीजिए टू ऑब्टेन मल्टीपल मीन्स कई सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑब्जर्व करने के लिए। लेट द मल्टीपल पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल अपॉन द प्लेन मिरर। पहले केस में क्या किया बेटा, उसने प्लेन मिरर लिया और उस पर मल्टीपल पैरेलल लाइन गिरने दिया। उसके बाद सेकंड केस में कनकेव लेगा और थर्ड केस में कन्वेक्स लेगा, वन बाय वन एक एक करके। ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड बीम्स, जो अब ध्यान क्या करना है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है ना उस पर ध्यान दीजिए। इज योर ऑब्जर्वेशन सिमिलर टू व्हाट इज शोन इन फिगर 10.11, जो हम पहले करे थे ऐसा ही कुछ है ना। बिल्कुल सर वही है, यहाँ क्या जो रे ऑफ लाइट आ रही थी जितनी आ रही थी उतनी हो रही थी, लेकिन कनकेव मिरर में के केस में ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही थी और कन्वेक्स मिरर में डाइवर्ज हो रही थी। वही बताएगा। When multiple parallel beam of light fall upon a parallel plane mirror पे टकराई, the multiple reflected beams are also parallel। तो जो reflected beam थी वो कैसी थी बेटा, अब भी पैरेलल ही थी। रिफ्लेक्टेड बीम जो निकली कैसी थी सर, अभी भी पैरेलल थी। हाउएवर व्हेन मल्टीपल बीम ऑफ लाइट फॉल अपॉन कनकेव मिरर वाला केस, तो क्या थी, कन्वर्जिंग थी। मल्टीपल रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट गेट क्लोजर, वो यहाँ के पास होती जा रही थी, दैट इज दे कन्वर्ज, इसीलिए उसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। वेयरएज इन द केस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर में क्या हुआ, द मल्टीपल रिफ्लेक्टेड बीम स्प्रेड, फैल जा रही थी, दैट इज दे डाइवर्ज, यहाँ बेटा क्या होगा, डाइवर्जिंग हो गया। इन द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर इवन दो ईच रे ऑफ लाइट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बेटा उसकी गहराई बता रहा, अंदर जाना कैसे। स्फेरिकल मिरर कौन से थे, कन्वेक्स और कनकेव। इन दोनों केस में आप देखोगे इवन दो ईच रे ऑफ लाइट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हर एक रे ऑफ लाइट, अगर आप एक रे ऑफ लाइट को ध्यान से देखोगे, भाई मान लिया ये वाली लाइट देखी मैंने, ये तो यहाँ से टकराई, यहाँ आ गई, तो अगर यहाँ मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ, ये वाली लाइन इंसिडेंट, ये वाली रिफ्लेक्टेड और ये वाली नॉर्मल, तो ये एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता रहा है, ये एंगल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे दोनों इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होंगे, और ये तीनों लाइंस इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों एक ही प्लेन में होंगी। कहने का मतलब है कि हर एक लाइन को जब हम ध्यान से देखेंगे तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगी। द कर्व्ड सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर कॉज द पैरेलल बीम ऑफ रेज टू आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज। बात समझ पाए बेटा, क्या बोल रहा है, अगर मैं हर एक रे ऑफ लाइट को अलग अलग देखूं तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वही दो इंसिडेंट रे, पैरेलल रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करेंगे, हाँ सर करेंगे, और इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर ही होगा। ये दो लॉ हर लाइन अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो फॉलो करती हुई दिखेगी आपको, लेकिन जो कर्व सरफेस है ना, चाहे वो कनकेव लेंस ले लो या कन्वेक्स लेंस ले लो, उसका जो कर्व एरिया है वो क्या करेगा,
कनकेव में तो उसको डाइवर्ज कर देगा और कन्वेक्स में उसको स्प्रेड कर देगा, मीन्स डाइवर्ज कर देगा। यहाँ कन्वर्ज हो गया, यहाँ डाइवर्ज हो गया, वही बता रहा है। ऑन रिफ्लेक्शन डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द मिरर, शेप ऑफ द मिरर के ऊपर डिपेंड होते हुए कनकेव के केस में कन्वर्ज हो गया, कन्वेक्स के केस में डाइवर्ज हो गया। एक स्टेप फर्दर, अभी तक आपको ये 3D में दिखाया, 3D में समझना थोड़ा मुश्किल है, 3D में समझना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? उसके पीछे रीज़न क्या है बेटा? जहाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं ये 2D है, जहाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं, लेट इट बी योर कॉपी या फिर ये बोर्ड, वो 2D है, लेकिन आप देख कैसे रहे हो? आप 3D में देख रहे हो, 3 डायमेंशनल में देख रहे हो। इसीलिए उसने क्या किया, उसी चीज़ को आपको नोटबुक में कैसे ड्रॉ करोगे ये दे दिया। यहाँ क्या देखोगे आप? प्लेन मिरर में देखो, हर एक रे ऑफ लाइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रही है। यहाँ भी अगर सिर्फ और सिर्फ आप इस लाइन को देखो, इस लाइन को देखो, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ एक नॉर्मल बना लो, तो जो बेटा इंसिडेंट एंगल होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों इसी प्लेन में लाई करेंगी। तो यानी हर एक में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। लेकिन यहाँ क्या है, ये सर इकट्ठा क्यों होगी फिर, या फिर ये फैल क्यों गई? बिकॉज ऑफ द कर्व नेचर ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। जो स्फेरिकल मिरर्स थे ना, उनके कर्वेचर के कारण, कर्व के कारण ये सब चीज हुई है। So the concave mirror converges a light beam while the convex mirror diverges it. This is indeed interesting. यहाँ पूरी कहानी का जस्ट बता रहा है। इसका मतलब जो कनकेव मिरर होगा बेटा वो कन्वर्ज करेगा लाइट को, whereas कन्वेक्स मिरर क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। ये आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। Since the concave mirror converges the light beam, would not light get concentrated in a small area? क्योंकि कनकेव मिरर क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है। द लाइट बीम वुड नॉट लाइट गेट कंसंट्रेटेड, तो ऐसा नहीं होगा कि लाइट एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो जाएगी। आइए समझते हैं। इसमें बता रहा है बेटा टीचर और किसी सीनियर की प्रेजेंस में ये करना है, ऐसा नहीं कि खुद ही करने लग जाओ, क्योंकि बेटा इसमें सम टाइम आग भी लग जाती है, इस एक्सपेरिमेंट में आग भी लग जाती है। यहाँ कर क्या रहा है पहले ये समझ लीजिए। एक कार्डबोर्ड या पेपर शीट लिया, यहाँ उसने कनकेव मिरर लिया, यहाँ उसने कनकेव मिरर लिया जो इस शेप का होता है, ये इस शेप में लिया। अब मान लिया यहाँ से सनलाइट है बेटा, यहाँ सूरज है, तो सूरज से लाइट आएगी, सूरज से पैरेलल बीम आएगी, पैरेलल बीम आई, यहाँ टकराई। हर एक इंसिडेंट रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी ही करेगी, लेकिन इसका कर्वेचर, जो इसका कर्वेचर जो कर्व है वो क्या करेगा? उसको हर एक रिफ्लेक्टेड रे को एक जगह कंसंट्रेट कर देगा, जो कि ये पॉइंट दिखा रखा है। तो यहाँ आपको एक बहुत ब्राइट स्पॉट दिखेगा, एंड इन सम केसेस अगर आप उसको एक ही जगह कंसंट्रेट रखेंगे तो आफ्टर सम टाइम इसमें आग भी लग सकती है। टेक ए कनकेव मिरर एंड ए शीट ऑफ थिन पेपर और न्यूज़पेपर। कनकेव मिरर लिया, एक शीट ऑफ पेपर लिया। होल्ड द कनकेव मिरर विद इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसिंग द सन। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को सन की तरफ फेस करा के रखिए। डायरेक्ट द लाइट टू द सन रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन द शीट ऑफ पेपर। उस जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही थी उसको उस पेपर के ऊपर छोड़ दीजिए। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट ए शार्प ब्राइट स्पॉट। एडजस्ट कीजिए। हो सकता है बेटा ये पेपर है, यहाँ मेरे पास कनकेव मिरर है, मैं इसको बहुत पास ले गया या बहुत दूर ले गया तो ब्राइट स्पॉट नहीं मिलेगा, तो उसको एडजस्ट कीजिए। पेपर को वहीं रखिए, मिरर को पीछे या आगे लेके जाइए, सन की तरफ फेस करते हुए, सन की तरफ फेस करते हुए या तो पास ले जाइए या दूर ले जाइए। कब तक ले जाएंगे? जब तक ये स्पॉट अच्छे से ब्राइट ना हो जाए। होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टेडी फॉर ए फ्यू मिनट्स। पेपर को और मिरर को स्टेडी रखिए, मतलब एक ही जगह पे परमानेंट रखिए कुछ देर के लिए। डज द पेपर स्टार्ट टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। थोड़ी देर बाद आप देखोगे बेटा पेपर में आग लग जाएगी, वही बोल रहा है, आफ्टर सम टाइम इसमें आग लग जाएगी। द ब्राइट स्पॉट इज फॉर्म्ड ऑन द पेपर बिकॉज लाइट फ्रॉम द सन। अब वो ब्राइट स्पॉट क्यों बना और आग क्यों लगी उसके बारे में बता रहा है। ब्राइट स्पॉट बना इज फॉर्म्ड ऑन द पेपर बिकॉज लाइट फ्रॉम द सन, जो लाइट आई आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद गेट कंसंट्रेट होगी इस पॉइंट के ऊपर। दिस प्रोड्यूसेस सफिशिएंट हीट एट दिस पॉइंट विच कैन इग्नाइट द पेपर। इससे क्या हुआ? इस पॉइंट पे अच्छी खासी हीट जनरेट होगी
और हीट जनरेट होगी तो उससे क्या हो सकता है, आफ्टर सम टाइम अगर मैं स्टेडी रखूँ, एक ही जगह पे फिक्स रखूँ, तो वो हीट मिलती रहेगी, थोड़ी देर बाद उसमें आग लग जाएगी। स्टेप फर्दर, डिवाइसेस विच कंसंट्रेट सनलाइट इनटू स्मॉल एरिया। ऐसे डिवाइसेस जो कि सनलाइट को कंसंट्रेट करते हैं, कहाँ, एक छोटे से एरिया में, क्या यूज करते हुए, मिरर का यूज करते हुए या फिर लेंसेज का यूज करते हुए, आर कॉल्ड सोलर कंसंट्रेटर। नाम से पता चल रहा है उन्हें सोलर कंसंट्रेटर कहा गया है। नाम को देखो, सोलर मीन्स सूरज, कंसंट्रेटर मीन्स जो कंसंट्रेट कर दे। कंसंट्रेट क्या हुआ, जो कंसंट्रेट कर दे, तो सूरज की लाइट को जो कंसंट्रेट कर दे, कौन कर देगा, मिरर्स या फिर लेंसेज, एक छोटे से एरिया में, उन्हें सोलर कंसंट्रेटर कहा जाएगा। द कंसंट्रेटेड सनलाइट, अब जो कंसंट्रेट किया मैंने, जहां हमने देखा, उसका यूज क्या करेंगे, वही बता रहा है। द कंसंट्रेटेड सनलाइट इज यूज, उसका यूज करेंगे टू हीट ए लिक्विड, पानी को गर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। टू प्रोड्यूस स्टीम, भाप पैदा कर देंगे, विच कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एक बहुत मास स्केल में, ऐसा नहीं है कि एक गिलास पानी को गर्म करके आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हो, वो आप थ्योरेटिकली कर सकते हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे करने के लिए एक आपको बहुत बड़े पानी को गर्म करना पड़ेगा, बहुत बड़ा वॉल्यूम लोगे, उसको गर्म करोगे, तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाएगी। और फॉर प्रोवाइडिंग हीट फॉर वेरियस पर्पसेस, या फिर दूसरे कामों के लिए आप उसी हीट को यूज़ कर सकते हो, सच एज लार्ज स्केल कुकिंग, बड़े स्केल पे कुकिंग। सोलर कुकर आपने देखा ही है, अर्लियर क्लासेस में आप पढ़ चुके हो। और फॉर सोलर फर्नेस, इसी टाइप से सोलर कुकर की तरह उसने सोलर फर्नेस, सूर्य भट्टी, सूरज की एक भट्टी बना सकते हैं। सोलर फर्नेसेस आर इवन यूज फॉर मेल्टिंग स्टील। सोचो, टेम्परेचर स्टील को मेल्ट करने के लिए, आयरन को, आयरन समझ रहे हो, लोहे को मेल्ट करने के लिए, जो 1500 डिग्री से भी ज़्यादा पे, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा पे मेल्ट होता है, वो सोलर फर्नेस आप इस तरह से कंसंट्रेट करके यूज कर सकते हो। सोलर फर्नेसेस आर इवन यूज फॉर मेल्टिंग स्टील। डू यू रिमेंबर लर्निंग इन एन अर्लियर चैप्टर अबाउट इलेक्ट्रिक फर्नेसेस फॉर मेल्टिंग स्टील। हम पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस का। यहाँ किसकी बात कर रहा है, सोलर फर्नेस की बात कर रहा है। नेक्स्ट आता है बेटा लेंस। अभी तक हमने मिरर के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम क्या था, लाइट, मिरर एंड लेंसेस। लाइट के बारे में बेसिक हम 6-7 में पढ़ चुके हैं, 8th में अभी फिर पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ मिरर के बारे में समझा। अभी तक जितने भी टाइप के थे मिरर थे। मिरर क्या थे, मिरर में बेटा एक फेस, अगर वो प्लेन था तो प्लेन वाला फेस मान लो, अगर वो कर्व था तो कर्व में भी एक फेस तो रिफ्लेक्टिंग था, और उसके पीछे वाला हिस्सा जो आपने देखा होगा इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर रखी थी, जो पीछे वाला हिस्सा था वो रिफ्लेक्टिंग नहीं था, उसके अंदर लाइट जाके वापस रिबाउंड कर रही थी, रिफ्लेक्ट कर रही थी। लेकिन यहाँ हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज ऐसे ग्लास के बने होंगे जो ट्रांसपेरेंट होंगे। यू मस्ट हैव सीन इन योर विंडोज एंड ऑल, खिड़की वगैरह में आप देखते होगे, खिड़की वगैरह को आप ध्यान से देखोगे तो उसके आर पार देख पा रहे हो, वो प्लेन मिरर है। वो क्या है, प्लेन मिरर। अभी वो प्लेन मिरर को ही अगर मैं कर्व शेप दे दूं तो लेंस बन जाएंगे। बहुत इजी है, अभी समझ लेते हैं। वी एक्सप्लोर द इमेजेस ऑफ ए ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय कर्व मिरर। अभी हमने कर्व मिरर का यूज देखा, बट हाउ डू ऑब्जेक्ट लुक व्हेन व्यूड थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल विद कर्व सरफेसेस। अगर मैं कर्व सरफेसेस के साथ ट्रांसपेरेंट मटेरियल देखूं तो कैसा दिखाई देगा। अभी यहाँ आपको घर में बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किए लेंसेज बनाने सिखाएंगे, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इमेजिन लुकिंग थ्रू अ फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो। ग्लास विंडो पेन के थ्रू आप देखो आर पार, ऑल ऑब्जेक्ट लुक द सेम साइज। मैं घर के अंदर खड़ा हूँ और बाहर कोई दूसरा बच्चा है, मैं उसको देख पा रहा हूँ तो मुझे उसी हाइट का दिखाई देगा, उसी साइज का दिखाई देगा एंड शेप, और उसकी शेप भी मुझे वही दिखाई देगी। बट वुड दोज ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू लुक द सेम इफ द सरफेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज कर्व्ड। लेकिन मैं क्या करूँ, उसी विंडो पेन जो अभी तक प्लेन था उसको अगर कर्व बना दूँ तो क्या जो बाहर बच्चा खड़ा है मुझे सेम साइज का दिखेगा, छोटा दिखेगा या बड़ा दिखेगा। समझते हैं। एक्टिविटी 10.8 कलेक्ट ए फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ग्लास और क्लियर प्लास्टिक। बेटा यहाँ क्या है, बार बार चीज़ें रिपीट करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, काट देता हूँ उसको, ताकि अब प्लास्टिक स्केल सेव कर सकते हो, या फिर एक फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ग्लास, एक
घर में ग्लास की स्ट्रिप ले ली, वो यूज़ कर सकते हो। सच एज ए फ्लैट स्केल, स्केल आपको मिलती है ना, जो है आप ज्योमेट्री बॉक्स में रहती है, वो ले लिया इस टाइप से। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, ऑयल का ड्रॉप ले लिया। एक ड्रॉपर ले लिया, ड्रॉपर किस लिए, वो ऑयल को डालने के लिए। पानी ले लिया। एंड ए पेपर और ए बुक विथ सम टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन इट। जैसे यहाँ देख पा रहे हो ना बेटा, साइंस 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 करके लिखा हुआ है, ये किसी बुक का पार्ट है, ये किसी बुक का पार्ट है जिसे हम देखेंगे अभी। स्प्रेड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास। मैं इसको इसलिए काट रहा हूं ताकि आपको बार बार और करके जो डाउट दे रखा है ना, वो डाउट ना आए। भाई आप तो या तो आप ग्लास यूज कर सकते हो, प्लास्टिक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एंड रब इट टू लीव अ वेरी थिन कोटिंग। ये इस टाइप से, ये वाली जो स्केल देख पा रहे हो, इस स्केल पे क्या करो बेटा, ऑयल के कुछ ड्रॉप डाल दो। ऑयल के कुछ ड्रॉप डाल दिए और ऑयल के ड्रॉप डाल के उसको रब कर दो इजीली। उसको कहने का मतलब ये है बेटा, फॉर एग्जांपल मान लिया मेरी ये स्केल है, मैं उसको साइड व्यू दिखा रहा हूँ, साइड व्यू दिखा रहा हूँ, तो साइड व्यू उसमें क्या है, यहाँ थोड़ा सा ऑयल लगा दो अच्छे से और उसको रब कर दो। रब करने से क्या होगा, एक लेयर बना लेगा। सर लेयर बनाने से क्या होता है, अभी देखते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज वैक्स इंस्टेड ऑफ ऑयल। नहीं, हम वैक्स का यूज़ नहीं करेंगे, डाउट क्रिएट करते हैं बार बार, दो तीन चीज़ें बोल के बच्चे डाउट में आ जाते हैं। यूजिंग ए ड्रॉपर और योर फिंगर प्लेस ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द ऑयल स्पॉट। एक काम करो बेटा, ड्रॉपर का यूज़ करो और इसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरा दो। तो पानी की बूंद जब गिरेगी तो उसकी शेप देखो कुछ इस टाइप से होगी, उठी हुई इस टाइप से होगी। The oil helps the water from a nice form a nice round drop। तो ऑयल क्या करेगा, जब हम साइड से देखेंगे ना बेटा, तो एक अच्छी सी बूंद बनी दिखाई देगी। और ये है अपर व्यू, ऊपर से देखोगे तो आपको वो बूंद ये दिखाई दे रही है, ये बूंद दिखाई दे रही है। ये बूंद क्यों बनी सर? अगर हम ऑयल नहीं डालते तो क्या होता, ऑयल और पानी मिक्स नहीं हो पाते बेटा, मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो होता क्या है, मैंने ऑयल की एक लेयर बना दी, उसके ऊपर जब पानी डालूंगा तो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन वो पानी यू फ्लैट होने की बजाय यू कर्व ले लेगा, वो मिनिमम एरिया लेना चाहेगा। और इससे इस तरह से क्या होगा, पानी की ड्रॉप थोड़ी उठी हुई दिखाई देगी। और पानी की ड्रॉप जब उठी हुई दिखाई देगी तो आपको नहीं लग रहा है ऊपर वाला सरफेस मुझे कर्व दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला सरफेस मुझे कर्व दिखाई दे रहा है। और है पानी की बूंद कैसी है, ट्रांसपेरेंट है। तो इसीलिए ये एक टाइप से ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेस बन गया। ये ट्रांसपेरेंट है और जब मैं ऊपर से इधर से देखूंगा, इधर से मैं नीचे देखूंगा तो इसके थ्रू देखूंगा तो मुझे ये ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेस दिखाई देगा। और जब आप ध्यान से देखोगे तो जो साइज मुझे यहाँ छोटा दिखाई दे रहा था, यहाँ CIEN मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, एग्जामिन द वाटर ड्रॉप। अब वाटर ड्रॉप को ध्यान से देखो, व्हाट इज द शेप ऑफ इट्स सरफेस। इसका सरफेस का शेप कैसा है सर, कर्व है। इज इट फ्लैट और कर्व्ड, अंदर की तरफ कर्व ले रखा है या बाहर की तरफ कर्व ले रखा है, सर ये कर्व है बाहर की तरफ। प्लेस द पेपर अंडरनीथ द ग्लास। अब इसके नीचे पेपर रखो सच दैट द टेक्स्ट इज डायरेक्टली अंडर द वाटर ड्रॉप। सी फिगर 10.13। यहाँ देखो बेटा, जो टेक्स्ट है वो वाटर ड्रॉप के नीचे ले आऊं। अब ध्यान से देखो, आपको ये बड़ा दिखाई दे रहा है। नाउ लुक डाउन थ्रू द वाटर ड्रॉप एट द टेक्स्ट बिलो। अब टेक्स्ट को देखो, डू यू फाइंड सम चेंज इन द साइज ऑफ द लेटर। हाँ सर, कुछ चेंजेस थे। डू दे लुक इनलार्ज और स्मॉलर। हाँ सर, वो इनलार्ज दिखाई दे रहे थे, मुझे बड़े दिखाई दे रहे थे। क्यों? बिकॉज मैं उसको कर्व सरफेस के थ्रू देख रहा था जो कि ट्रांसपेरेंट था। द सरफेस ऑफ द वाटर ड्रॉप इज कर्व्ड आउटसाइड। जैसे मैंने बताया, वो कर्व किधर था, बाहर की तरफ था। द लेटर अंडर द वाटर ड्रॉप लुक डिफरेंट, अलग दिखाई दे रहे थे। दे माइट अपीयर लार्जर देन द लेटर नियर बाई। जो पास का साइंस 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 लिखा हुआ था उसके कंपेरिजन में वो वाला साइंस मुझे थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था। The curved surface of the water drop made the size of the text look different. जो टेक्स्ट था मुझे डिफरेंट दिखाई दिया, थोड़ा बड़ा दिखाई दिया। This curved drop of water is acting like a simple lens. यह कैसे काम कर रहा था? It is acting like a simple lens. ये आपको एक छोटा सा लेंस घर पे बनाना सिखा दिया। अगर आपके पास लेंस नहीं है, लेकिन आजकल मुझे नहीं लगता बच्चों के पास इतनी गरीबी है, वो इजीली जाएंगे एक इस टाइप का मैग्नीफाइंग ग्लास ले आएंगे। 10-15 रुपये का आता है बेटा। आप इतनी मेहनत करने के बजाय ये भी कर सकते हो।
वो तब है जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, आप इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। हैव यू सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास? हाँ सर, हमने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है। कैसा होता है सर? उसमें एक इस टाइप का हैंडल रहेगा, प्लास्टिक का या मेटल का, एक राउंड ऐसा रहेगा और उसके अंदर में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रहेगा। वो जो ट्रांसपेरेंट ग्लास रहेगा वो बीच में से थोड़ा उठा हुआ होगा और साइड से थोड़ा पतला पतला होगा। हैव यू सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास? इट इज़ ऑल्सो ए लेंस दैट हेल्प इन रीडिंग स्मॉल प्रिंट बाय मेकिंग द लेटर अपीयर बिगर। तो ये देखो बेटा, छोटे छोटे अक्षर दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? यहाँ क्लियरली नहीं दिखाई दे रहे सर मुझे, लेकिन जब मैंने यहाँ देखा तो मैं इजीली पढ़ पा रहा हूँ। क्यों पढ़ पा रहा हूँ? क्योंकि ये बड़ा हो गया। वेरस देखो प्लेन मिरर वगैरह में क्या दिखा रखा है? सेम साइज का दिखा रखा है, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास उसको मैग्नीफाई कर देता है, नाम ही बता रहा है, मैग्नीफाई, बड़ा कर देता है। तो लास्ट में एक समझ में क्या आया? ए लेंस, अब लेंस को डिफाइन कर रहा है, लेंस क्या चीज़ है? ए लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक पीस है जिसके आर पार देख पा रहे हैं, यूजुअली मेड अप ऑफ ग्लास या फिर प्लास्टिक का बना मिलेगा, विच हैज़ कर्व सर्फेसिस, जिसके कर्व सर्फेसिस होंगे, दो टाइप के कर्व सर्फेसिस होंगे। लाइक मिरर, लेंसेज कैन ऑल्सो बी कन्वेक्स और कनकेव। मिरर की तरह, मिरर दो टाइप के पढ़े थे हमने, स्फेरिकल वाले, पहले हमने प्लेन मिरर पढ़ा, उसके बाद स्फेरिकल मिरर हमने दो टाइप के पढ़े, कन्वेक्स एज वेल एज कनकेव। सिमिलरली यहाँ लेंसेज भी हमें दो टाइप के मिलेंगे। स्फेरिकल के केस में जो कर्व वाले हैं वो दो टाइप के मिलेंगे। कौन से? कन्वेक्स एज वेल एज कनकेव। ए लेंस विच इज थिकर एट द मिडल एज कंपेयर टू द एजेस इज कॉल्ड ए कन्वेक्स मिरर। ये कन्वेक्स मिरर का वो बता रहा है बेटा, जो मिडल में से, बीच में से चौड़ा है और साइड से पतला है। ये देखो पतला हो गया ना, यहाँ जाके पतला हो गया। जो साइड से थिक है और जो मिडल से थिक है और साइड से पतला है इज नोन एज कन्वेक्स लेंस, उसको कन्वेक्स लेंस बोला है। ये बेटा साइड व्यू दिखा रहा है आपको, साइड व्यू दिखा रहा है, और इसी को फ्लैट व्यू इस टाइप से दिखा रहा है, और ये इसका रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होगा। दिस इज कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या था बेटा? बीच से थिक था, ये क्या है? बीच से थिन होगा, बीच से पतला हो गया और किनारों से चौड़ा है। देख भी पा रहे हो आप, यहाँ देखो चौड़ाई इसकी कितनी ज़्यादा है, बीच में बिल्कुल पतला सा हो गया फिर चौड़ा हो गया। इसको फ्लैट करके दिखा रखा है टेबल पे रख के। ए लेंस विच इज थिकर एट द एजेस, ये एजेस पे थिक है एज कंपेयर टू द मिडल के कंपेरिजन में इज कॉल्ड कनकेव लेंस। अनलाइक मिरर, लेंसेज अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। मिरर क्या कर रहे थे सर? मिरर जब मैं देख रहा था ना तो वो इंसिडेंट रे आई, टकराई और रिफ्लेक्ट हो जा रही थी, उसके अंदर से रे पास नहीं हो रही थी। मिरर में से लाइट पास नहीं होगी, लेकिन लेंसेज में अगर मेरा यहाँ लेंस है तो उसमें से रे पास हो जाएगी, पास होके उधर जाएगी। वही बता रहा है। अनलाइक मिरर की तरह नहीं, लेंसेज अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, अपने में से पास कर लेने देते हैं। एंड वी सी थिंग्स थ्रू अ लेंस रादर देन इन ए लेंस, हम लेंस के अंदर से देखते हैं। यहाँ है वी सी थिंग्स, हम चीज़ें देखते हैं थ्रू, उसके आर पार देखते हैं, थ्रू ए लेंस रादर देन इन ए लेंस। मिरर के हम अंदर देख रहे थे, मिरर के हम अंदर, मेरी इमेज जो बन रही थी मिरर के अंदर बन रही थी, इन ए लेंस, इन ए मिरर। लेकिन लेंस में क्या होगा? हम उसके आर पार देखेंगे, उधर दिखेगा, हम वो उधर की चीज़ देख पाएंगे, जैसे विंडो पेन में होता है ना। देखो बेसिक डिफरेंस समझना है तो प्लेन मिरर और प्लेन ग्लास विंडो याद कर लो। प्लेन मिरर में क्या था सर? प्लेन मिरर में मुझे मेरे खुद की फेस दिखाई दे रहा था। कहाँ दिखाई दे रहा था सर? मिरर के अंदर दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर हम एक विंडो पेन की बात करें तो विंडो पेन के सामने खड़ा हूँगा मैं, तो क्या मैं दिखाई दूंगा? नहीं सर, आपको क्या दिखाई देगा? बाहर मेरा दोस्त खड़ा हुआ है, मुझे वो दिखाई देगा, हम उसके थ्रू देख पा रहे हैं, लेकिन मिरर में अंदर देख पा रहे हैं। यही चीज़ बता रहे हैं। What changes can be seen in the object when viewed through lenses? जैसे हमने मिरर में देखा, क्या लेंसेज में कुछ चेंजेस आएंगे क्या, या फिर प्लेन की तरह ही काम करेगा? आइए देख लेते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में बेटा क्या किया उसने? कलेक्ट एक कन्वेक्स लेंस लिया, कनकेव लेंस लिया, एक लेंस होल्डर लिया। लेंस होल्डर मीन्स लेंस को सीधा रखने के लिए, अपराइट रखने के लिए। वुडन ब्लॉक देख पा रहे हो, इसमें उसने लेंस को सेट कर दिया है। एंड ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, और एक कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे यहाँ उसने एक टॉय ले रखा है।
टेक द कन्वेक्स लेंस एंड प्लेस इट अपराइट यूजिंग इट्स होल्डर। एक इस टाइप का कन्वेक्स लेंस लिया, ये वाला कन्वेक्स लेंस लिया जो राउंड शेप में दिखाई दे रहा है, और उसको अपराइट रख दिया उसके होल्डर में, ये होल्डर है, होल्डर में उसको सीधा रख दिया। प्लेस द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द कन्वेक्स लेंस। सामने क्यों नहीं रखा सर, बिहाइंड क्यों रखा? क्योंकि बेटा ये ट्रांसपेरेंट है, हम इसके आर पार देखेंगे ना तभी तो मुझे वो टॉय दिखाई देगा। बिहाइंड द कन्वेक्स लेंस, उसके पीछे। इट में ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन समथिंग टू ब्रिंग इट अप टू द लेवल ऑफ द लेंस। ये कहने का मतलब ये है, हो सकता है टॉय नीचे रह जाए बिकॉज ऑफ दिस बॉक्स, टॉय कहीं नीचे रह जाए तो आप किसी बुक वगैरह पे रख के उसको देख सकते हो, एक लेवल पे ले आओ, कहने का मतलब ये है। लुक एट द ऑब्जेक्ट थ्रू द लेंस फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द लेंस। मैंने उसके पीछे की तरफ रखा है तो उसके आगे आके, लेंस के आगे आके अब मैं टॉय को देख रहा हूँ। एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। नोटबुक में ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्लोली मूव द ऑब्जेक्ट फार्दर अवे फ्रॉम द लेंस। अब जो ऑब्जेक्ट रखा है, मेरा टॉय रखा है, अब उसको दूर लेते जाइए लेंस से दूर लेते जाइए। सेटअप समझ पा रहे हो बेटा? मान लिया ये मेरा कन्वेक्स लेंस है, इसके पीछे ये मैंने टॉय है ये, ठीक है, ये टॉय है। आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ से उसको देख पा रहे हो, यहाँ से उसको आर पार देख पा रहे हो। आपने देख लिया, उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब टॉय को और थोड़ा दूर लेके जाइए, और थोड़ा दूर लेके जाइए। How does the distance of the object from the convex lens affect how it looks? क्या जब मैंने उसकी डिस्टेंस बढ़ाई, मैं उसको और दूर लेके गया तो कोई फर्क पड़ा क्या? हाँ सर फर्क पड़ा, बिल्कुल बेचारा उल्टा हो गया। फर्क पड़ा ना, वो बिल्कुल उल्टा हो गया है। नाउ रिपीट द स्टेप्स यूजिंग ए कनकेव लेंस। अब यही कार्यक्रम हम कनकेव लेंस के साथ करेंगे। अभी तक हम कौन सा लेंस यूज़ कर रहे थे? कन्वेक्स यूज़ कर रहे थे। उसको निकाल दीजिए, कनकेव रख दीजिए और सेम यही प्रोसीजर फिर से कीजिए। एनालाइज योर ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन योर नोटबुक एंड कंपेयर द इमेजेस सीन थ्रू बोथ लेंसेज। एनालाइज कीजिए और अब जो दोनों लेंस हमने यूज़ किए उनका कंपेयर कीजिए किसमें क्या हुआ। ये बेटा कंक्लूजन आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कंक्लूजन, यहाँ इसके थ्रू हम ये समझेंगे कि इस एक्टिविटी हमने हुआ क्या है। बेटा जो भी एनसीईआरटी की नई वाली बुक आई है ना क्यूरियोसिटी, इसमें जितनी भी एक्टिविटी दे रखी हैं, एक्टिविटी आपको अगर कम समझ में आ रही हो तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, कम समझ में आ रही हो तो लास्ट में जो पैरा दिया है ना, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो कहानी का जिस्ट है, उस पैरा को बड़े अच्छे से समझ लीजिए तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। When an object is placed behind a convex lens, जैसे convex lens के पीछे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा at a small distance, स्टार्टिंग में कहाँ रखा बेटा? नज़दीक ही रखा। And seen through the lens, लेंस के थ्रू देखा, the object appears erect, मुझे ऑब्जेक्ट इरेक्ट का मतलब होता है सीधा बेटा, इरेक्ट मतलब सीधा, अपसाइड, सीधा खड़ा हुआ। एंड लार्ज, और मुझे बड़ा भी दिखाई दिया, सीधा भी खड़ा दिखाई दिया और बड़ा भी दिखाई दिया। एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कन्वेक्स लेंस इंक्रीजेज, जैसे मैंने लेंस से दूर लेके गया, अब मेरा टॉय यहाँ खड़ा था, अब मैं टॉय को दूर लेके गया, क्या हुआ? द ऑब्जेक्ट अपीयर्स इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट अब मेरा उल्टा हो गया है। ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? उल्टा, अपसाइड डाउन। इट इज इनिशियली इनलार्ज इन साइज एंड देन डिमिनिशेस इन साइज। स्टार्टिंग में कैसा था? इनलार्ज था और बाद में क्या हुआ? साइज उसका छोटा हो गया है, डिमिनिश हो गया है साइज। आई रिपीट, ये मेरा मिरर है, सॉरी लेंस है, लेंस के जस्ट पीछे मैंने टॉय को रखा है। तो जब नज़दीक रखा था तो मुझे टॉय सीधा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, सीधा और बड़ा दिखाई दे रहा था, बड़ा हो गया था। लेकिन इसी टॉय को जब मैं लेंस में मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, इसी टॉय को जब मैं दूर लेके गया तो क्या होगा? ये जो टॉय है ये अपसाइड डाउन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा और साइज भी छोटा हो जाएगा, छोटू हो जाएगा, साइज भी छोटू हो जाएगा, यही बता रहा है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड ए कनकेव लेंस, यहाँ तक एक कहानी खत्म हो गई। अब सेकंड बता रहा है कनकेव लेंस के पीछे क्या होगा? ऑलवेज अपीयर इरेक्ट, हमेशा सीधा खड़ा दिखाई देगा। ये देख पा रहे हो कैसा दिखाई दे रहा है? सीधा खड़ा दिखाई दे रहा है। एंड डिमिनिश, और साइज में छोटा हो गया है, सीधा है लेकिन छोटा है। इट इज साइज चेंजेस एज इट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इंक्रीजेज, और इसका साइज चेंज होगा जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, दूर लेके जाएंगे तो इसके साइज में चेंजेस आएंगे, लेकिन रहेगा इरेक्ट ही और छोटा होता जाएगा। डू लेंसेज ऑल्सो कन्वर्ज और डाइवर्स द लाइट बीम। अब तो हमने
इसके आर पार देखा। अब बोल रहा है कि जो लेंस है क्या वो भी जो लाइट अगर मैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट उसमें से पास करूँ तो क्या वो कन्वर्ज, डाइवर्ज या फिर प्लेन एज इट इज़ जाने देंगे। भाई कई सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेके गया तो अगर प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो उसमें से पैरेलल निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट लेंस है जो कि कन्वर्ज भी, जो कि कन्वेक्स भी हो सकता है और कनकेव भी हो सकता है, तो क्या वो कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा या प्लेन निकल जाएगा, देखते हैं। एक्टिविटी 10.10 में कर रहा है बेटा, कलेक्ट ए थिन ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट मीन्स प्लेन ग्लास ले लो आप, कन्वेक्स लेंस ले लिया, कनकेव लेंस ले लिया, एक टॉर्च ले ली, कॉम टू ऑब्टेन मल्टीपल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। पहले इसको डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद कहानी आसानी से बच्चों को समझ आ जाती है। 3 चीज़ें ली बेटा उसने, क्या, नॉर्मल विंडो पैन ले लिया, नॉर्मल विंडो पैन ले लिया, कन्वेक्स ले लिया, कनकेव ले लिया। अब ये ऊपर से दिखा रहा है बेटा, यहाँ क्या किया, देखो ये उसने ट्रांसपेरेंट वाला ग्लास प्लेट लगा दी, इधर क्या लगाया उसने, कंघा जो कॉम था उसमें से ये टॉर्च की लाइट आई, टॉर्च की लाइट फैली हुई थी, बहुत यूँ फैली हुई थी, ठीक है, इस टाइप से फैली हुई थी, उसमें से कुछ मल्टीपल पैरेलल बीम इस टाइप से ले ली जो यूँ जा रही हैं, तो जब मैंने इसको पार किया, इस ट्रांसपेरेंट शीट को पार किया, तो ये जो लाइट जाएगी वो भी पैरेलल ही जाएगी बेटा, कोई चीज़ नहीं मुझे ऑब्जर्व होगा। लेकिन उसी की जगह मैंने कन्वेक्स लेंस लिया। कन्वेक्स लेंस कौन सा था, जो सर साइड से तो पतला था और बीच में से मोटा था, इस टाइप से बीच में मोटा था और साइड से पतला था। तो सेम यही सेटअप में से जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, ये यूँ आई, तो ये क्या हुआ, कन्वर्ज होगी इस पॉइंट पे, तीनों रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे मिल गई, यानी कि कन्वर्ज कर रहा है वैसे ही जैसे मिरर कर रहा था। यहाँ देखो सेम सेटअप है, कोई चेंज नहीं किया, बस यहाँ जो कनकेव लेंस था ना उसका शेप कैसा होता है, मैं थोड़ा ज़्यादा मोटा बना रहा हूँ आपको महसूस कराने के लिए, उसका शेप होता है ऐसा। तो ये क्या करेगा बेटा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो आएगी उसको डाइवर्ज कर देगा, देख भी पा रहे हो, ये देखो, ये रे ऑफ लाइट इधर जाएगी, ये रे ऑफ लाइट इधर जाएगी, इस टाइप से, जो कि कभी नहीं मिलेंगी, ऐसे फैला दिया, उसको फैला के छोड़ दिया। डायग्राम के फॉर्म में अगर आप देख पाओ तो इस टाइप से है, स्ट्रेट लाइन जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसमें से देखो स्ट्रेट आई, स्ट्रेट चली गई, स्ट्रेट आई, स्ट्रेट चली गई। लेकिन कन्वेक्स लेंस के केस में यहाँ तक आई, कन्वर्ज होगी, यहाँ तक आई, लेंस ने क्या किया, उसको कन्वर्ज कर दिया, देख पा रहे हो, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं। यहाँ तक आई, उसके बाद डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं, रे ऑफ लाइट फैल रही हैं, ये कभी नहीं मिलेंगी, अब आगे जाके कभी नहीं मिलेंगी। तो इसको क्या बोला गया बेटा, डाइवर्जिंग लेंस, इसको कन्वर्जिंग लेंस, और ये तो प्लेन है ही। अब एक्टिविटी को समझते हैं। अब जब थ्योरी समझते हैं तो बड़ा आसान लगेगा आपको। तो उसने क्या किया, उसने तीनों टाइप के, ये देखो 3 टाइप के लेंसेज ले लिए, टॉर्च ले ली रोशनी करने के लिए, कॉम ले लिया मल्टीपल पैरेलल बीम बनाने के लिए, पेपर क्लिप ले लिया होल्ड करने के लिए, 2 आइडेंटिकल बुक्स ले ली लेंस को होल्ड करने के लिए, और शीट ऑफ वाइट पेपर ले लिया। यूजिंग टू बुक्स प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर, पास रख लो, फिक्स द ग्लास प्लेट और लेंस अपराइट। मेन बुक का क्या यूज़ था, उसको अपराइट रखना। अगर आपके पास लेंस होल्डर है तो बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एज शोन, स्प्रेड पेपर शीट ऑन बोथ बुक्स, दोनों किताबों के ऊपर वाइट शीट जो दिया है वो लगा लो। नाउ लेट द मल्टीपल पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल अपॉन द थिन ग्लास प्लेट। अब जो मल्टीपल पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही थी उसको थिन ग्लास प्लेट पे गिरने दो, या फिर दूसरे केस में, पहले केस में हमने थिन ग्लास प्लेट लिया, सेकंड केस में हमने कन्वेक्स लेंस लिया, थर्ड केस में हमने कनकेव लेंस लिया, एक एक करके। डज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास थ्रू एज इट इज, क्या सभी में पास हो जाएंगे क्या एज इट इज? नहीं होंगी सर, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट ग्लास में होंगी और कन्वेक्स लेंस में और कनकेव लेंस में, बिकॉज दे आर कर्व्ड, तो वो कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे। Record and analyze your observation. The light beam passes through the thin glass plate as it is.
थिन ग्लास प्लेट में से बेटा एज इट इज चली जाएगी सीधी, हमने देख चुके हैं। द कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर देगा, कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा, वाइल द कनकेव लेंस डाइवर्जेस। ए कनकेव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ए कन्वर्जिंग लेंस। इसीलिए बेटा कन्वेक्स लेंस को उसने क्या नाम दिया, कन्वर्जिंग बोल दिया, और कनकेव को क्या नाम दिया, डाइवर्जिंग बोल दिया। ये हम डायग्राम में देख चुके हैं, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। अगर डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। सिंस कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस अ लाइट बीम कैन इट ऑल्सो बर्न ए पेपर। अभी हमने मिरर के केस में देखा था, वहाँ क्या पढ़ा था, मिरर ने कागज को जला दिया था। तो क्या सिमिलरली यहाँ कन्वेक्स लेंस, वहाँ कनकेव मिरर था, वहाँ कनकेव मिरर ने जलाया था, यहाँ कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर रहा है, तो क्या वो भी जला देगा क्या, बिल्कुल जला देगा बेटा, कोई डाउट ही नहीं है। वही चीज़ किया उसने इस इन्वेस्टिगेशन में, क्या किया है, कुछ मुश्किल नहीं है, हम इसके डीप में नहीं चलेंगे। सेम सेटअप कीजिए, इसमें यहाँ सूरज होगा, सूरज से जो रोशनी आ रही होंगी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस टाइप से आ रही होंगी बेटा, बहुत सारी, इसके ऊपर गिरेंगी, ये क्या करेगा, ये ट्रांसपेरेंट है तो इसके आर पार निकल जाएंगे। जब आर पार निकलेंगे तो वो इस पॉइंट के ऊपर इस टाइप से, इस पॉइंट के ऊपर इस टाइप से एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगी, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्ज होगी तो सभी रोशनी, पूरी रोशनी एक ही जगह पे कंसंट्रेट होगी। जब कंसंट्रेट होगी तो इस जगह पे हीट जनरेट होगी, और अगर मैं इस पेपर को और इस लेंस को स्टेडी रखूँ कुछ देर के लिए तो थोड़ी सी देर बाद उसमें आग लग जाएगी। वही ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है। लेंसेज आर इंपॉर्टेंट एंड आर यूज्ड एवरीवेयर अराउंड अस। लेंस बेटा इंपॉर्टेंट है और हमारी लाइफ में आपको अपने चारों तरफ दिखाई दे जाएंगे। द आई ग्लासेस दैट पीपल वियर, आई ग्लासेस कौन से होते हैं सर, बेटा ये जिसे हम सिंपल हिंदी लैंग्वेज में चश्मा बोलते हैं, चश्मा, आई ग्लासेस। आई ग्लासेस दैट पीपल वियर लोग यूज़ करते हैं टू हेल्प सी क्लियरली आर लेंसेज, जो हेल्प करते हैं उन्हें कुछ चीज़ें देखने के लिए, जो हम आसपास का। अब क्या है बेटा, कई बार हमारी आई साइट में दिक्कत हो जाती है, हम क्लियरली चीज़ नहीं देख पाते। कोई आदमी है जो नज़दीक की नहीं देख पाता, कोई दूर की नहीं देख पाता, तो उसको अलग अलग टाइप के चश्मे लगेंगे, किसी को कन्वेक्स लेंस लगेगा और किसी को कनकेव लगेगा। वो सब हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये बता रहा है जो हमारे आई ग्लासेस होते हैं दे आर लेंसेज ओनली। ये ट्रांसपेरेंट है, कोई डाउट नहीं है। ट्रांसपेरेंट के साथ कैसे हैं, स्फेरिकल हैं, प्लेन नहीं है। प्लेन मिरर, प्लेन ग्लास कौन यूज़ करता है, जिसका नंबर नहीं होता है, सिर्फ भाई धूल ना जाए, या फिर चश्मा किस लिए यूज़ कर रहा है, वो जो ब्लू लाइट आती है ना कंप्यूटर से, कंप्यूटर यूज़ करने के लिए पड़ रहा है, अदरवाइज उसके आईसाइट में कोई दिक्कत नहीं है, वो प्लेन ग्लास यूज़ करेगा। लेकिन अगर मुझे नज़दीक का नहीं दिखाई दे रहा है या दूर का नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं कन्वेक्स या कनकेव, जिन्हें हम स्फेरिकल लेंस बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं। दीज आर लेंसेज ओनली। तो ये दिखा दिया बेटा आपको, आई ग्लासेस इस टाइप से होंगे। कैमरा, टेलीस्कोप, जो मोबाइल फ़ोन में कैमरा होता है, कैमरा, टेलीस्कोप में जो लेंसेज लगे होते हैं वो भी लेंसेज हैं। माइक्रोस्कोप में जो ग्लास लगे होते हैं वो भी लेंसेज हैं। ऑल यूज लेंसेज, वो सब के सब क्या हैं, लेंसेज है। काम करने के लिए वो लेंस का यूज़ करते हैं। इवन आवर आई हैज़ ए कन्वेक्स लेंस, है ना इंटरेस्टिंग। इनसाइड इट, कहाँ सर, आँख के अंदर। हाँ बेटा, आँख का कंस्ट्रक्शन आपने देखा है। आँख के कंस्ट्रक्शन में आप देखोगे नेचर ने एक कन्वेक्स लेंस हमारी आई के अंदर डाला हुआ है। हमारी आँख के अंदर एक कन्वेक्स लेंस इनबिल्ट है, जब हम पैदा हुए थे तब से वो है, जब तक मरेंगे हमारे साथ रहेगा। और दिस इज़ द बेस्ट आई लेंस, इनसे तो बहुत अच्छा है वो, तो उसकी सेफ्टी रखिए। इट इज़ क्वाइट एन अमेजिंग लेंस, एक बढ़िया लेंस है। दैट कैन चेंज इट्स शेप, वो अपनी शेप चेंज कर सकता है। विच इज़ वॉट अलाउ अस टू रीड अ बुक और सी समथिंग फार अवे। ये इतना बढ़िया है कि वो तुरंत एडजस्ट कर जाता है। अब जो हमारा लेंस, मान लिया ये वाला लेंस, आई ग्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं, जो चश्मे की बात कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर एक नंबर का होता है, इसके साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि भाई 2 नंबर का चश्मा हर कोई यूज़ कर पाएगा, लेकिन हमारी आइज़ इतनी कंपैटिबल होती हैं कि वो नज़दीक की चीज़ भी देख पा रही हैं। अभी मैं नज़दीक की देख पा रहा हूँ, तुरंत मैंने ऊपर देखा, मैं चाँद की तरफ देख पाऊँगा। चाँद की तरफ कितना किलोमीटर दूर है, सोचो कितना किलोमीटर। मेरे आई लेंसेज अपने आप अडेप्ट कर जाएंगे उसके लिए।
इसीलिए बेटा दे आर द बेस्ट लेंसेज। विद दिस आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर पूरे चैप्टर में आपको कहीं कुछ समझ आया हो, मज़ा आया हो, साइंस को फील किया हो, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। विद दिस संदीप शर्मा, जय हिंद, जय भारत।